किसी की ठीक है, टू मैनी, तो आप हमें प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं टॉप 10। तो अब हम प्रायोरिटाइज़ कैसे करें? तो हम प्रायोरिटाइज ऐसे करना चाहते हैं कि हम इनमें से एक पकड़ लेते हैं, एंड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 यू टेल मी if this is a 10, then this is the most important thing in your opinion, and if it's a 1, then it's very unimportant. And you cannot develop an average to see कि ये कंपनी के लिए ये वाला काम कितना इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनलिज्म है, ये फलाने बंदे प्रोफेशनलिज्म नहीं है, अच्छा प्रोफेशनलिज्म नहीं है इसका, अब वो तो ये कि इसका मतलब क्या होता है। और दूसरा ये कि क्या ये सबसे अहम चीज़ भी है, कॉन्फिडेंस प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा ज़रूरी है, कम ज़रूरी है? ये बड़े अजीब से मुश्किल से सवाल है, लेकिन इनके बगैर हम कोई ट्रेनिंग प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वेट अ फ्यू मिनट्स। उमर आ रहा है, शाम भी आ रहा है और शाम भी आ रहा है। Cheers, one. Probably more than Asif? Let's just, I guess while we're waiting, give me your thoughts off the top of your head. आपके ख्याल में सॉफ्ट स्किल्स, नॉन टेक्निकल स्किल्स, वर्कशॉप से अलावा आपके सबसे अच्छे बंदे में क्या खूबियाँ हैं और सबसे कमज़ोर में क्या खूबियाँ हैं सॉफ्ट स्किल्स? जो सबसे अच्छा बंदा है वो जेल अप हो जाता है, किसी भी टीम के साथ काम कर रहा है, और नॉट ऑन टेक्निकल। जेल अप का क्या मतलब है? लाइक वो उसके साथ उसके कुत्ते की बातें भी पूछता है, उसका वो सारा कुछ कर रहा था। लाइक मेरी टीम में हाफिज इमरान है, एवरीवन इज हैप्पी विद हिम। जेल्स विद द कस्टमर, जेल्स विद द टीम, विद द कस्टमर। बेसिकली हमारा तो मेन प्राइमरी फोकस जो है वो कस्टमर है, हमने उसको कैटर करना है। जेल अप होने के लिए क्या उसकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट होती है? जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हो तो आप क्या देखते हो कि ये कौन सी जेल है इसकी? लाइक मैं उसका मैं करता हूँ कि मैं उसका पर्सनल बैकग्राउंड पूछता हूँ, उसकी लाइफ। हाँ, तो बैकग्राउंड से आपको कैसे पता चलता है कि ये जेल का बंदा लाइक है? वो फैमिली और कुछ चीज़ें जो है ना, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे का पैटर्न क्या चल रहा है। ट्राई टू आर्टिकुलेट दैट ना, कैसे पता चल जाता है क्या चीज़ है जो आप ढूंढ रहे हो? तो लाइक मैं किसी से पूछता हूँ तुम्हारे कितने दोस्त हैं, हाउ ऑफन यू मीट विद देम, आपको ये चीज़ें कुछ चीज़ें ठीक है, क्लियर कर देती है। ओके, सो इफ ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देन दैट्स अ साइन कि ये आपके सोशल सोशेबल है। सोशल सो द ट्रेट इज सोशेबल। आप तो थोड़ा सोशेबल हो गए। एक बंदा जिसका दोस्त ही कोई नहीं है तो वो फिर छड़ा हुआ ही रहेगा मेरी तरह। सोशेबल है। आ जाए I'm just actually waiting for Andy on the way for anything. We're just talking about anything that's on the top of their head for now. We'll add it to the list and then we'll answer the list. Proceed. So sociable, दोस्तों वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है। So that's, I think if we had that, I don't know, you would teach somebody. So somebody with a lot of friends and gets along, gels with the team. Right? Is that an accurate description of what you're asking? सेकंड ये होता है कि पूछे यार क्लाइंट्स के साथ तुम्हारा बॉटल नहीं कर लेगी। टेक्निकली साइड से तो पता है कि हमारी गलती है, वट एवर जो भी है, हाउ यू कैटर विद द क्लाइंट। जब वो जवाब देता है उसे How does a very good person cater with the client? लाइक वो चीज़ों को का जो प्रेशर है उसको कैसे इवॉल्व करता है, प्रेशर को इवॉल्व कैसे करता है और क्लाइंट के साथ कैसे चीज़ों को टैकल करता है। प्रेशर को अच्छा हैंडल कर लेता है, ये ट्रेट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट वी आर ओके। और ये दो तीन चीज़ें। so for the people who just joined, what we're doing is we're looking at the soft skills training. We're trying to determine कि लोगों में क्या soft skills की training होनी चाहिए, लोगों में क्या soft skills की training होनी चाहिए। Anything not technical is soft skills, ठीक है। So you think about your team
एंड थिंक अबाउट उनमें सबसे अच्छे लड़के में क्या खूबियाँ और सबसे गंदे लड़के में क्या गैप्स हैं सॉफ्ट स्किल्स में। ठीक है, तो आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि आपके सबसे अच्छे बंदे में क्या खूबी हैं और सबसे माड़े बंदे में क्या खामी है सॉफ्ट स्किल्स का। एंड देन वी विल गो थ्रू लिस्ट एंड ट्राई टू प्रायोरिटाइज के एज ए कंपनी हमारे सबसे बड़े मसले क्या हैं सॉफ्ट ताकि उसकी ट्रेनिंग प्लान हो। ठीक है, सो आपने कहा जी स्ट्रेस अच्छा हैंडल कर ले और सोचेबल हो, सब लोगों से घुल मिल जाए। एनीबॉडी एल्स फ्रॉम सबसे अच्छे लड़के में क्या खूबियाँ आपके टीम में और सबसे माड़े में क्या खामियाँ सॉफ्ट स्किल में। Really, if you could have no opinion on this. What do you mean? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम ज़रा नेगेटिव साइड से स्टार्ट करते हैं। क्या प्रॉब्लम है Of course. जनरली इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब एक ईमेल आती है या कोई किसी भी तरह की डिस्कशन स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको प्रॉपरली पढ़ लेना, वो भी इस लेवल के इश्यूज भी हैं, और उसको पढ़ के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। अगर हम देखें लिस्टिंग है, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, ये भी काउंट करती है। So what would you call this? Comprehension? कॉम्प्रिहेंशन I think you raised something similar, right? Can you elaborate a little bit on this? So it's comp skills is sort of like I'll give you an instance. Community is such a broad area. I'll give you an instance over there. Right tomorrow, personally, I was having a call with sales calls with a customer, and he looked like bada young sa, not young, but at least like he was. And then he suddenly said, "Oh, I'm actually 60, so the young people, I want them to." I was like, "Dude, you're not 60." And I was not trying to find the words or the correct sentence. I was not able to put together a very good sentence, and I blabbed for a bit, and then I said, "Dude, you don't look 60 at all." So I was not like able to find the words over there. Yeah, मैं किस तरह से उसको explain करूँगी यार, काले बाल हैं मेरे, बेशक तूने रंग किया होगा, लेकिन एक थोड़ा सा वो वैसे भी नज़र आ रहा होता है ना कि यार 60 साल का नहीं लग रहा है कम से कम। तो but I was not able to find the words over there. So you're not able to articulate your. Yeah, I was not able to articulate my thoughts in English. You can say. In English. Okay. Does that reflect what you were saying? हाँ सर, A good listener should listen what other is saying patiently. That's a very cliche thing to say. Can you expand on that? Good listening की बकायदा trainings होती हैं. I never really understand. Everybody can listen. काम तो सबके होते हैं. Patiently. बेसिकली कहीं और होता है। क्लाइंट बात कर रहा है, इन बिटवीन हम उसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, ये जो फैक्टर है ना, ये जेन्युइन फैक्टर है। कुछ और अपना भी टेंशन होती है ना कि हम कुछ और देख रहे होते हैं, अच्छा बोल रहे हैं बोल रही इसका माइंड की ओपननेस से तो ताल्लुक नहीं है, मतलब खुले ज़हन के साथ सुनो मेरी बात। बेसिकली हम लोग सुन समटाइम तो रहा है लेकिन रजिस्टर जो नहीं कर रहा। जो मैंने सुन तो रहा है, और भी मान ऑब्जर्व नहीं किया, रहा। जो मुझे समझ आया, हम लोग मल्टीपल चीज़ों में घुसे होते हैं। तो क्लाइंट सोच कुछ और चल रही होती है, क्लाइंट के साथ हम कॉल में भी बैठे होते हैं, ये भी एक फैक्टर है। टाइम टू ओपननेस वाली बात ज़्यादा वैलिड है कि दिल का प्याला दिमाग का खाली करके बैठना तो वो हम समटाइम तो ये होता है कि हम कॉल के लिए प्रीपेड नहीं होते, इसलिए जब हम कॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत फूट रहे होते हैं। ज़्यादातर हम जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, बस हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन रहे ये उसने पूछा, हमने इसी का जवाब देना, हम उसमें कुछ चीज़ नहीं निकाल रहे होते। In my instance, it's something like जो हमारे calls में चल रहे होते हैं. So customer is trying to give 2 or 3 points in one go. So we will listen to one point, and then we will formulate an answer to that point in our mind at that time, and then we will not listen to the second point and the third point. So we will not listen to the complete sentence. We will listen to the first part and try to find a rebuttal to it or answer to it or something like that, and not listen to everything else. So फौरन ही हम आंसर फॉर्मुलेट करना शुरू हो जाते हैं. That's a problem, and I've seen that like customer pauses for 1 millisecond, फौरन ही अगला बंदा बोलना शुरू कर देता है. Where Is that an etiquette issue? Is that It's बता रही हो सुन ही नहीं रहा वो? like it's something टिकट इशू थोड़ा सा जिसमें हमें somehow, but it's sort of something sometimes के
जो आंसर है ना वो हम आर्टिकुलेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने इंग्लिश में आंसर देना होता है, सो इट डज नॉट कम नेचुरली टू लिसन एवरीथिंग एंड देन आंसर पॉइंट बाय पॉइंट। सो यू वी आर थिंकिंग ऑफ आंसर ऑन द स्पॉट और उसको फौरन ही आपको चाहते हैं कि वो आगे एंड समटाइम ये भी होता है कि हमें वो जो पहला पॉइंट उसका वो पूछ रहा है उसका पता होता है, हम एक्साइटमेंट में इतनी एक्साइटमेंट में होते हैं कि नहीं हमें फौरन से पहले इसको sometimes it's excitement, sometimes it's rebuttal, sometimes it's like whatever, लेकिन वो पहला पॉइंट होता है जिसका आंसर पॉइंट है देना उमर भाई कि जब हम किसी मीटिंग में क्लाइंट के साथ जाते हैं, क्लाइंट ने एक हमें एजेंडा दे दिया है, एजेंडा हमारे सामने है और हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस एजेंडा पे नहीं रहते। ओके, व्हाट इज दैट? मेरे साथ क्लाइंट ने हमें 10 मेरे साथ हुआ था 4 पॉइंट दे दिए, 5 पॉइंट दे दिए कि यार मैंने ये मीटिंग ड्राइव करनी इन पॉइंट्स पे, हम उस पे बहुत कम होते हैं, हम इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे साथ हुआ था, हमने तैयारी की हुई थी एक मीटिंग की, एक बड़ी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिनेरियो की है, ये वाला सिनेरियो मीट करना है इस मीटिंग के अंदर। क्लाइंट आया, क्लाइंट ने हमें एजेंडा पहले नहीं दिया, हम लोगों ने फुल तैयारी की हुई थी, दिस इज द व्हाट वी आर गोइंग टू टेल हिम, दिस इज द प्रेजेंटेशन दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट 2-3 डेज, बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, तो वी वांटेड टू शो दैट मेहनत कि हम लोगों ने ये करना है। क्लाइंट शुरू हुआ, उसने कहा ये करते हैं, उसको डिफरेंट चीज़ की, मैंने शेयर स्क्रीन की, मैं कैसे So many things. इन्होंने हम इकट्ठे ही थे, हम इकट्ठे थे उस कॉल पे। असल में बात मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरे से रात हुआ है, मेरे से रात वही हुआ वाली है। बात है ना, माई गैड पे तैयारी करके कहते हैं हमारी डॉग पे आ गया प्रॉब्लम फर्क है ना, आप ये कह रहे हैं कि आपने तैयारी और की भी थी, उसने चेंज कर दिया कोर्स कंटेंट के ऊपर। हाँ। पहली बात आपने की थी कि नहीं बेसिकली अगर एजेंडा एजेंडा भेजा नहीं हुआ था, एजेंडा भेजा नहीं हुआ था, लेकिन रन टाइम पे चेंज किया हमें हमने कुछ प्रिपरेशन क्यू पॉइंट्स निकाल के बैठे हुए थे, तो हमें Sometimes it's a good thing, right? To be nimble and can adapt to the situation. That's necessary. रात मेरे साथ ये हुआ है ना, रात मैं और एक और इसको थोड़ा सिंथेसाइज करो, एग्जांपल को ना थोड़ा सा हेल्प मी, बिकॉज बहुत सारे ट्रेड्स हैं, स्टोरी के अंदर जाओ, मुझे बताओ एक एक्चुअल पर्सनालिटी ट्रेड क्या है, मसला क्या था? लाइक रात मेरे साथ ये हुआ कि मार्केट पार्ट मैं आपको बताता हूँ सर, एक्चुअली रिलेट कर देता हूँ ना। मेरे साथ एक कंसल्टेंट था कॉल पे और यूएस से, कैलिफोर्निया से था, उसके साथ कॉल कर रही थी, उसने हमें ऑफिस 365 की माइग्रेशन करते हैं वो लोग, उसने हमें 4 की एजेंडा दे दिए थे कि यार मैंने इन 4 चीज़ों से पूछना है, तो वो अब सिक्योरिटी पूछ रहा है, तो कभी सिक्योरिटी नेटवर्क के पहुंचा होता है बंदा, तो ये इस तरह की जो चीज़ तो है। उसकी सॉफ्ट स्किल क्या है? एक तो है ना टेक्निकली इनकॉम्पिटेंट था, उस बंदे ने मारा, सवाल पूछा तो जवाब कुछ दिया, आपका मतलब उसको आता था टेक्निकली बंदा कॉम्पिटेंट था लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। he cannot drive the meeting. Confident. That's the problem. हाँ जिसमें एक एलिमेंट आता है स्टेज फ्रंट। So his description is different from driving and meeting. He's saying कि वो उसने सवाल कुछ पूछा, उसने कुछ और comprehend किया हाँ। और वो उसके हिसाब से तो उसके हिसाब से शुरू हो गया। Since he has the realization कि उसने सवाल पूछा था, मैंने पूछा compliment किया, it does mean कि उसको पता है उसने So सवाल he पूछा। has a comprehension. Does the candidate have the comprehension? ये comprehension skills का problem बता रहे हो? हाँ कम्प्रीहेंशन कि मीटिंग में ड्राइव आप करता meeting है, में जवाब नहीं ड्राइव को कह रहा था, मैं तो सुन रहा था। कस्टमर ने एजेंडा दिया है, कस्टमर ने कस्टमर सवाल पूछ रहा है, इसको समझ नहीं आ रही, हाँ किसी और चीज़ का जवाब लाइक वो पूछ रहा है कि यार हाउ यू सिक्योर द ऑफिस 365, सिक्योरिटी की लेयर पे बात कर रहा है, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी बता रहा है, मैं उसे बता भी रहा हूँ कॉम्प्रीहेंशन ही का प्रॉब्लम नहीं है। कम्प्रीहेंशन की प्रॉब्लम है, So- लेकिन हमें आई वुड लाइक से अगर अब्दुलरहमान भी आपको ये बताएंगे ना, काफ़ी दफ़ा ये एक्सप्लेन करते हैं, वो एसएम के साथ भी हुआ था एक दफ़ा, उसके साथ भी हुआ था, उस्मान शाहीन का रिसोर्स जो है। सो द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू कस्टमर एक सवाल पूछ रहा है एंड आप उसका फुली अंडरस्टैंड किए बगैर आप उसको आंसर दे रहे हो जो आपने रटा हुआ है, जो आपने प्रिपरेशन की हुई है। तो एसएम ने जो प्रिपरेशन की हुई थी उसी से रिलेट, उसी वर्ड से वो सवाल निकाल के दे रहा है। सो ही डज नॉट हैव लाइक कॉम्प्रिहेंशन नहीं है उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो उसने जो रटे हुए हैं ना अंग्रेजी के लफ्ज़ शुरू में, वो उसी से उसी 4 अल्फाज से वो अपना एक सेंटेंस बनाई जा रहा है, रिपीटेटिव लग रहा है कि जैसे वही क्वेश्चन आंसर रिपीटेटिव दिया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह ये है क्योंकि उसने तैयारी की हुई है उन अल्फाजों में, तो उसको पता है कि यार ये मेरे वोकैबुलरी में आज की मीटिंग के लिए ये 15 वो हैं लफ्ज़ बोल गए हैं, बोल रहे हैं, तो वो 15 के इर्द गिर्द ही घूमी जा रहा है। ये सेल्स कॉल की इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जो मीटिंग चलानी है वो तैयार कराया था किसी ने उसको? मैंने तैयार कराया था उसको, वो उसी के अंदर ही रहा था, वो उससे ज़्यादा बाहर निकला ही नहीं। ये भी एक अलग मसला है, किसी की तैयारी करा दो तो और खराब हो जाता। असल में सर वो जब हम उसको रोक रहे होते हैं ना कि यार ये चीज़ें तुमने ऐसे करनी है, और लाइक मेरे साथ एक फैक्टर ये भी आता है कि जो बंदा कंसल्टेंट गया है वो अथॉरिटेटिव, वो मीटिंग में अथॉरिटेटिव हो गया जाके, उसने मेरा कि यार मेरा नॉलेज आता है,
जो क्लाइंट है उसको कुछ नहीं आता तो वो क्लाइंट बुलडोज कर रहा है। Like मैं तो सारी एलिमेंट्स जो अब तक मैं फेस किए मैं तो वो बोल रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। सो व्हाइल Like, ये आपके पास मेरी कंप्लेन आई भी थी। अब मेरा जो बंदा था वो नेटवर्क पे वो जो बात कर रहे थे उससे आगे आगे बोल पड़ा। नहीं ऑब्जर्वेशन ठीक है, I'm just trying to synthesize कि इसकी सॉफ्ट स्किल क्या बनती है। Stubborn or flexibility, like you have to hold yourself in a certain situation. You're I think what stubborn. the other person is indicating here is that he is full of himself, overly confident. Confidence is not a bad thing, but Overconfident is a big It can be issue. a good thing अगर आप इतना ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा stuff करते हैं, information क्लाइंट समटाइम नहीं सुनता। Depends. हमें क्लाइंट की ना थोड़ी सी या तो जब हमारी कॉल स्टार्ट हो रही होती है ना हमें अंदाज़ा हो जाता है यार ये क्लाइंट सुनने के मूड में है या नहीं है। लाइक मेरी अब मैं और वैसी चीज़ें सीखी हैं कि क्लाइंट को पहले 2-4-5 मिनट बोलने दो, अंदाज़ा हो जाएगा यार वो किस मोड में है, किस टोन पे बात करना चाह रहा है, फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें को चला लो। So it's basically I think it's adapting to the client's personality and उसकी टोन क्या है और उसका एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, और उस पे से एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। और पॉइंट ठीक चल रहा है सर व्हाट्सएप सिर्फ 10 की चांदी। आपकी टीम में क्या मोबाइल शोबाइल भी डाल रहे हो, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? कोई क्रिएटिविटी वगैरह का मसला नहीं है किसी का? दो तीन चार पाँच इशूज़ हैं कि कभी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला इशू आ रहा है कि क्रिएटिविटी तो मोबाइल साइड पे, पर हम सर्विसेज को ज़रा प्रायोरिटाइज करते हैं। सो क्लाइंट्स जो है हमारे वो रीजन स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं। यूएस में जनरली हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं स्पेसिफिक टाइम के बाद उस एक्सेंट के साथ किस तरह वो बात कर रहे हैं। मैं सीनियर रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, बट जैसे ही रीजन चेंज होगा हम ऑस्ट्रेलियन रीजन में जाते हैं, उनका एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट है। सो समहाउ हमारे जो सीनियर रिसोर्सेज हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा भी है वो भी फंसते हैं। तो इसको कैसे फैक्टर इन करेंगे? एक्सेंट समझ नहीं आता। एक्सेंट फ़र्क है ना उनका, वो थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं ऑस्ट्रेलियंस। और भी लाइक इस तरह के इश्यूज भी हैं। यूके वाले जो हैं, यूके का पता है कि यूके ने अगर आपको डिनाई भी करना है ना तो वो बड़े अजीब सा कर रहा होगा, आई एम अफ्रेड इट्स नॉट पॉसिबल, थोड़ा सा रख रखाव के चक्रों में रहते हैं। एक ये यूएस वाला जो है ना वो आपको स्ट्रेट अवे डिनाई कर देगा। सेकेंडली जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी, जैसे कल्चर है, यूएस का एक स्पेसिफिक कल्चर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस का एक स्पेसिफिक कल्चर है। ऑस्ट्रेलियंस जो है वो मतलब बात बात में गाली दे देते हैं, हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो हम इस तरह की चीज़ों के साथ भी शायद हमें, और ये सॉफ्ट स्किल का ही पार्ट बनेगा कि आपको कल्चर से थोड़ा सा फेमिलियर करवाना है। कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लाइट दे रहा है। हाँ बिल्कुल। और फिर किस तरह क्लाइंट जो है ना जब आप उसके साथ काम कर रहे होते हो, अगर उसको कोई इशू आ रहा होता है, ठीक है, तो यूएस वाले एक स्पेसिफिक वे में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, हर एक रीजन के अपने वेज हैं कम्युनिकेट करने के, तो शायद ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें। It's a very broad statement. possible यूएस के पर्सपेक्टिव में यूएस में 1000 लाख लोग रहते हैं, आप स्टीरियोटाइप कर दोगे उसको एक कल्चर के ऊपर तो बड़ा हाँ मुश्किल नहीं है। मगर आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज जब ये ट्रम्प और इसका चल रहा था इश्यूज, सो आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट जो ह्यूस्टन में प्रेसिडेंट बैठा हुआ था और उसका बड़ा सीनियर 767 वगैरह का डेवलपर था, वो भाई साहब नॉर्थ कैरोलिना में बैठे थे, नॉट नोइंग व्हाट द सेंटिमेंट्स एंड व्यूज आर। प्रेसिडेंट साहब ने ट्रम्प को सुना दी, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने तायद की वो एक तो हम वैसे ही आउटसाइडर्स, वो वैसे ही ब्राउन स्किन को नहीं पसंद करते। देयर वाज अ रिजेंटमेंट एंड देन आई सेड उप्स, ये क्या गलती हो गई, नेवर टॉक पॉलिटिक्स विद द सो ही इज राइट, यू हैव टू डू सेंटिमेंट्स हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो मतलब ब्राउन स्किन नहीं पसंद करते, आपने उसके अंदर से अपने आप को एक पोजीशन में लाना। लाइक ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, तुम्हारे क्लाइंट से मुझे सवाल पूछे हैं व्हाई यू आर नॉट इनसाइड ऑफ, तो फिर उसको बड़ा प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। एंड नॉट ओनली दैट, ये आपका चीज़ें आती हैं को अपना जो है ना टाइम जोन के साथ फेमिलियरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ईस्टर्न टाइम जोन है, सेंट्रल है, वेस्ट कोस्ट है, पैसिफिक टाइम जोन है, ठीक है, हमारे टीम मेंबर्स उस तरह ख्याल नहीं करते। What do you mean by time zone issues हैं मेरे पास इसमें, लेकिन what specifically what do you train somebody on when you say time zone? जनरली रीजन स्पेसिफिक टाइम जोन है, किस जोन में लोग काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी उनको शायद थोड़ा सा स्टार्ट में बता देते हैं। वो सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट नहीं है, वो सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट नहीं है। लेकिन ये होता है Anything that is not technical is आई एग्री बिकॉज देखिए आपका मसला ये ना कि
वो कहता है 8 बजे मिल रहे हैं, हम अपने 8 बजे जा रहे हैं। नहीं, ये वाला तो नहीं सर, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, नहीं मे बी नॉट द 24 आवर डिफरेंस, लेकिन नहीं, एक सर, दो आपने घंटा आगे क्लाइंट- पीछे आपने पाकिस्तान डे में 12 बजे दोपहर को मैसेज ईमेल कर दिया, क्लाइंट यूएस में बैठा है, ऐसे तो ही। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम जोन इसमें एक और इशू मैंने बहुत रिसेंटली देखा है, हमारे सीनियर रिसोर्सेज जब वो ईमेल जनरेट करते हैं, हमें शायद इस लेवल को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा या सिखाना पड़ेगा कि टाइम जोन स्पेसिफिक ईमेल डिवाइस का टाइम जोन जो है इस वो लेवल पे हम वही रखेंगे। ये जो है So there's a मैं अभी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना, राइट? हम्म। सोल्यूशन किस प्रॉब्लम का क्या है वो भी वही बात कर रहे हैं हम आज हम सिर्फ बैठे हैं प्रायोरिटाइजेशन के लिए। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे लिए हैसल कंपनी क्या सबसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं क्या और क्या सबसे ज़रूरी है, ताकि हम किसी को पकड़ा के ये कह सकें यार इनको सीधा करो। लाइक ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि लेट्स से प्रायोरिटाइज हमने करनी है, 6-7 इश्यूज हैं, ये इशू में ज़रूर सही है ये वाला जो बात हो रही है कि पता नहीं है लोकेशन स्पेसिफिक कुछ ड्रामा चल रहा है वहाँ पे, या आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस एरिया में, न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है आजकल, न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, वेदर क्या सिचुएशन चल रही है, यू हैव टू कीप अप टू डेट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक हाउ डू यू डू दैट, किस तरह से करेंगे? मुझे जो समझ में आती है मैं क्या करता हूँ, मैं इनके बहुत सारे न्यूज़ शोज, मूवीज लाइक स्टीवन कोलबेर का शो देख लिया, Step 2. दैट्स वो स्टेप 2 है, राइट? We don't लेकिन want to do that today. ओके We That's I what think once we get we into that, building we and will- problems identify quickly नहीं है There is सर। 7 to मैं- 6 things we just want to run through them ओके and identify कि यार वाकई ये प्रॉब्लम है ये नहीं, I never really had this issue. राइट मैं थोड़ा सा जाऊंगा वापस कंटिन्यूटी उस बात पे जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स और इसकी बात हो रही थी। देयर इज अनदर एलिमेंट देयर व्हिच इज स्टेज फ्राइट। ठीक है, आप मोस्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स डू रिलेट टू द फैक्ट कि मैं घबरा गया हूँ, जब सवाल आया है Is it a confidence issue? इट इज अ कॉन्फिडेंस। Yes. Is it just a confidence issue? They can be It is very confident in primarily one a- scenario and No, not I so don't think so. in It the is just a it is confidence. primarily It's not- it is a high नॉट degree 100% of- कॉन्फिडेंस, बट हमारा मॉक लेवल पे चीज़ें बहुत कम होती हैं, क्योंकि अब लाइक मेरे साथ कुछ इश्यूज होता था, जब बंदा आता है ना तो मैं उसको क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकट्स ओपन कर दी, चलो भी शाबाश, अब जितने भी क्यूरीज है ना सॉल्व करो, कम्युनिकेशन ताकि, क्योंकि आपका एक बैरियर, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो रहा है। Stage fright can relate to confidence. It It can is. relate to self confidence. Self image आपकी नेगेटिव है, है। उससे भी आप डर जाते बिल्कुल हैं. ऐसा ही। It can relate to stress management. Yeah. आप किसी टेंस सिचुएशन में थे और आप नहीं. सो मैं यूनिवर्सिटी में जब मुझे सामने एक जगह पे खड़ा कर दिया गया पहली दफ़ा कि यार यहाँ पे आज फेयरवेल है, फेयरवेल में मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, मैंने स्पीच दी, प्रिपेयर किया, वहाँ पे जब सामने देखा 600 पीपल को तो मेरे से नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड आई, उसने मेरे साथ स्पीच प्रिपेयर की थी तो उसने स्पीच दे दी, मैं साइड पर खड़ा रहा वहाँ पे, मेरे से नहीं हुआ, स्पीच नहीं हुई। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई आइडेंटिफाइड राइट नाउ, कॉन्फिडेंस का मुझे कोई शुरू से कोई मसला नहीं रहा था, प्रेसिडेंट वगैरह था मैं, तो मुझे उसका मसला नहीं रहा। प्रॉब्लम दैट आई आइडेंटिफाइड वाज कि मेरा स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ, मैं पीपी शिपी या वो एड्रेनलिन शूट कर गया एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक एट दैट मोमेंट। अब वो एड्रेनलिन शूट किया था या क्या शूट किया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू स्पीक एट दैट मोमेंट। ये होता है, कोई स्ट्रेस था या स्टेज फ्राइट था, इट्स एक्चुअली स्टेज फ्राइट एंड बट आप जो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं ना कि इन बिटवीन उसके ठीक है है, क्या ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है. I think psychologist इसको कर लेगा. हाँ, वो ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेगा कि स्टेज फ्राइट से एक्चुअली नहीं अच्छा होता ये भी है ना कि फर्स्ट टाइम when you go on stage some people get over it quickly, some people continuously have that problem, so कुछ लोगों से अच्छा this was all it was and then they're okay, so we need to keep that in mind. Stage fright is a problem. Yeah. फर्स्ट कॉल जेवर में जब हमारी अतर ने मुझे सामने कस्टमर के फर्स्ट गोरे के सामने मुझे रखा था स्टेज फ्राइट फर्स्ट I can't even see them. Like generally stage Yeah. fright तब होती है जब आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आप कहते हैं मुझे जज करेंगे. That triggers it. Interestingly हमारे पास ऐसी कोई visualization नहीं होती. We probably are afraid कि हमें कोई जज करेगा. नहीं I लेकिन think even गोरे के आगे खड़े होके first time बात करना people stammer. I was stammering just because अतर और कैक्शा वहाँ पे मेरे मैनेजर और टीम लीड वहाँ पे बैठे हुए थे. I was not stammering because कि वो गोरा. कोई fear of being judged. Okay, what else? अगर नहीं है कुछ और चीज़ें तो फिर एक चीज़ मुझे जो अक्सर प्रॉब्लम फील होता है, एक गोरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा क्विकली बोलते हैं, इतनी स्पीड से बोलते हैं बंदा उनकी कोई चीज़ें गेट नहीं कर सकता। इस चीज़ को कैसे कवर करना है? जिस
आई थिंक मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके अच्छा, इसमें एक और चीज़ और भाई ऐड कर दें कि जो टिपिकल सुनहरी चमड़ी वाले गोरे हैं ना, वो एशियंस के साथ उनके काफ़ी चैलेंजेस, हमें बैरियर आते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को आता है कि नहीं आता, जो एक टिपिकल सी ब्रीड है जो कि क्या एक्सेंट नहीं समझ आता एक्सेंट नहीं, वो बेसिकली लाइक मैं ये लॉ फॉर्म है ना, इसमें 2-3 लोग हैं, उनकी HR की डायरेक्टर है, वो उसको वजी भी कहता है कि वो सुनहरी चमड़ी वाली है, वो उनसे डायरेक्ट बात भी करता बायस की बात है, कर वो बात करता है। ओह अच्छा वो बात नहीं करती हाँ, वो बात अच्छा नहीं मैं समझा क्या नहीं, वो बात नहीं करती। इतनी रेसिज्म अब नजर नहीं आती हमें लाइक मैं मेरे साथ तो हुआ बहुत कम है लेकिन होता है। ओके लाइक आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल बिकॉज ऑटो सर्कल के ऊपर ये मेरे साथ दो दफा हुआ, 2 या 3 दफा। सपोर्टर सेल्स है डिपेंड ऑन आपके स्टेट में, बिकॉज़ कुछ बहुत ज्यादा रेसिस्ट स्टेट्स हैं probably ठीक है so we will try and exclude things जो कि rare हैं because there are so many things we really need to just pick one 10 or 20 of them for us to be focused top of the head कुछ और आ रहा है ज़हन में तो मैं डाल दूँ फिर मैं लिस्ट पकड़ लेता हूँ and we just start like working on something ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ठीक है so what we'll do now is I'll say something out, you know, ask a question if you think कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है and then on a scale of 1 to 10 you tell me कि ये आपके पास कितना frequent कितना important है, यानी या तो ये ऐसा इवेंट है क्योंकि कभी कभी आता है लेकिन होता बड़ा क्रिटिकल है, या ये कि बहुत ही नॉर्मल ये आम तौर पे आता है ये मसला मुझे और रोज़ आता है, तो इस लिहाज से है। सो इफ़ इट्स 10 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स 1 इट्स लेस इंपॉर्टेंट एंड देन वी ट्राई एंड कम अप विद एन एवरेज फॉर एवरीबडी हियर ताकि हम उसको वो लेके चल सकें। सो मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस ये इसी तरह बातों बातों में से निकला हुआ है एंड इट हैज़ टू डू विद ultimately project delivery is about exceeding expectation. Yes. You want the employee to exceed the expectation. So कई दफ़ा उसको कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कंट्रोल नहीं करनी आ रही होती, कस्टमर बढ़ती जा रहा है, ये रोक नहीं रहा उसको, तो इवेंचुअली होता है कि कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। हाउ ऑफन हैव यू सीन दिस? गो अराउंड, गिव मी अ नंबर। Frequently, like 10%, 10 to 20%. Number 1 to 10. Or you can say it's 4 or 5. Alright, 4 5. What else? You guys pitching? Is this average? ठीक है, ये कभी कभी आता है ये मसला, so it's a कभी-कभी 4. आता है। So 4 out of 10. दो चीज़ें ना इसमें, फ्रीक्वेंसी और इसकी Intensity, severity. इंटेंसिटी। हाँ, तो दोनों आई थिंक शुड कैप्चर होता इसलिए भी है कि बहुत ज़्यादा तो आप जो टास्क बेस्ड काम कर रहे हो ना उसको ज़्यादा समझना आसान होता है, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर डेवलपर्स जो टास्क बेस्ड काम कर रहे होते हैं तो बट अभी हमारे पास एक जिनकी आई हुई है एक BA की के लोगों की, उधर तो मेन मसला ही यही है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार कस्टमर क्या कह रहा है, क्योंकि आपने एनालिसिस करना है। So, have I missed anything there? कि क्या? मेरे हिसाब से कुछ रोज ऐसे ही नहीं पर ये स्कोर काफ़ी हाई हुआ। So मैं रेंज लिख देता हूँ। अब वो उसको 2 टुकड़े करवाए उन्होंने, severity और intensity. I think we shouldn't dwell over this too much. As if you ask me, there's so many things. Worst case कितना serious होता है? Is it a 10? Is it the most important thing? है। pretty important काफ़ी हुआ। Okay. So there's one twist to this statement, manage expectations. So this has mostly been seen from customer ने कितना मांगा और हमने कितना दिया, ठीक है, या हम उसको वो ज़्यादा मांग रहे हैं हम उसको कितना कम कर रहे हैं। जो ज़्यादा इरफान भाई की बात है ना, टास्क वो कह रहे हैं मुझे अभी दे दो। मसला नहीं होता। नहीं, मैं एक और टोटली डिफरेंट बात करना चाह रहा हूँ जो मैंने कुछ ऐसा इस प्रोजेक्ट पे फेस किया है कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई थिंक दिस ABC is additionally needed to what the customer is asking. And as a project manager or as a person taking and working with the team, I tend to deviate from his line of deliverables and start doing those things. And then after a while we sit and reconcile and we say, yeah, this is not my priority. So what's happening is
एज मिडिल मैनेजर्स हम कई दफ़ा अपनी एक्सपीरियंस से तो हम कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो शायद कस्टमर प्रायोरिटी लिस्ट से हटके हैं. So again, it's a matter of managing expectations, but on a different scale. In a scenario different where scale. you're actually changing the scope or I maybe understand. you're just negotiating scope पे. Expectations would be कि customer ने कहा मैंने ये कराना था, आपने कहा अच्छा मैं कर देता हूँ, वो कहता है मुझे तो घंटे में दे दो. And you're like, नहीं, this I can't do this at You say quality. बाहर है you know, because this is another. yeah, at this budget, at this quality, I cannot do this. And Yeah, you need to say do that. this politely and you need to do this. That's it. See, या वो बहुत heavy expectations लेके आया था. नहीं वो and था. you're starting to That is the put case. it जहाँ पे उससे कहा कि ये काम होने हैं अप्रैल तक, उससे कहा फिर काम scope enhance के and I said you'll have to double. This is an essential trait because salespeople will raise expectations. वो उनका काम वो होता है, oversell कर रहा है. oversell करते हैं वो जी, बिल्कुल expectation. तो जैसे ही पहले डिलीवरी मैनेजमेंट टक्करता ना उसको उसे करेक्ट करना पड़ता है कि यार फाइन और जो भी कैसे उन्होंने मैं तंदा असर है कि वो की साइड है. अच्छा, इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को ज़रा अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं. ठीक है, इवेंचुअली ट्रेनिंग्स किसके लिए बनेगी, हमारे लिए नहीं बनेगी. काफ़ी हम लोगों ने सिनेरियोज बताए हैं जो कि मैंने अपने पर्सनल बता दिए हैं या सीनियर मैनेजमेंट ने बता दिए हैं. So ideally they should be role based. Yeah, this should be like a little bit second level management वाला करना है या क्या करना है, टीम लीड. दोनों चीज सिनेरियो होंगे ना. आपके पास प्रोजेक्ट आया या आपके पास एक डिलीवरी के लिए आया कि यार हफ्ते में ये काम करना है, 6000 में सेंड कर दिया 20 घंटे का काम, राइट. आप कहते हो नहीं यार वो काम नहीं कोई 60 घंटे का. दूसरा जिसमें आप एसन को कहते हो कि यार वो मीटिंग में जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैंने बताना कि यार कमेंट नहीं करना, उसको पता होता है कि यार मैं कितनी, वो कहता है कि 4 घंटे का काम हो सकता है. वो असफल के साथ हुआ था, तो छोटा सा काम था, उसने कहा इस पर तो महीना लगेगा, 150 आवर्स कर दिया. उन्होंने क्या कही ठीक है महीना लगेगा. जा सो आई थिंक दोनों लेवल्स पे है. नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने इसके अगेंस्ट एक्शन आइटम्स लेने हैं, सॉफ्ट स्किल्स. यार इसका so the answer to that is कि अगर आप ये देखो ना कि हमने करना क्या है इसका. सो जो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स अभी तक हमने देखी हैं उसमें 2 अप्रोचेज हैं. एक ये मानो 1-to-1, वो आपको देखेगा, आपकी प्रॉब्लम्स देखेगा, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा. या जिस तरह कहते हैं रोल बेस्ड कि वो आपके रोल के मुताबिक आपको ट्रेनिंग होगी. एक ये है कि वो कहता है जी साइकोलॉजिस्ट कहता है मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन इज़ अ जनरल प्रॉब्लम फॉर द कंपनी. आपकी ज़्यादा इनकी कम है ज़रूरत लेकिन है सबकी. तो मैं एक सेशन करा देता हूँ, सबको बिठा के सब सीख लें, क्या फ़र्क पड़ता है. तो वो सेशन टू सेशन वो फिर वो क्लैरिटी मांगते हैं कि मैं ये 20-25 आप क्लियरली चीज़ें बता दूँ तो ये हम आपको सिखा देते हैं. जिसने सीखनी है सीख ले, आज काम आ जाएगी या कल आ जाएगी. सो मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ ग्रुप हम लोगों ने वो 20-25 10-15 चीज़ें निकाली हैं जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें फोकस करना है. सो इन दिस लिस्ट हो सकता है सारी प्रॉब्लम्स हों किसी न किसी लेवल पे. तो कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा हम लोगों ने जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हाँ प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो ये मैंने दोबारा रीइटरेट करना था सबके लिए. इंटरनल भी है, हैं. इसमें इंटरनल भी है. तो हमारे एक बड़े फेवरेट किस्म में वो आपको भी पता है लेवल में ना अक्सर में से कहते हैं फार्म उन्होंने 10,000 हाँ. एंड आई वाज लाइक यार मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दें, आप बहुत ज़्यादा फोकस ना करें. और नहीं मुझे बता कि काम खत्म होगा. एंड मेरा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी चेंजिंग हो जाता है, राइट. अगर आप पॉलिटिकली इस चीज़ को हैंडल कर सकें कि यार अगला बंदा जिस पर्सपेक्टिव से आ रहा है वो उसका पर्सपेक्टिव ये है कि मैंने आगे अपनी मैनेजमेंट को बताना है कि यार ये काम 4 दिन में होगा या 10 दिन में होगा, और अगर लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइट. Didn't have it. This is a very abstract term and personality conflicts आते हैं उस पर. प्रोफेशनलिज्म कई प्रोफेशनल नहीं बंदे, प्रोफेशनलिज्म बड़ी कमी है. कंप्लेंट सुनते हैं. Have you seen this? Is a common problem? Yeah. Give me a number. 8 Is it common? It's very common. Anybody else? लोअर लेवल में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. With me it's 5 or 6 maximum. So can you इसमें help? आप क्या चीजें वो कर रहे हैं, फैक्टरिंग कर रहे 5 हैं. is higher. मतलब है कि मीटिंग मिस करना टाइम पे, Time to office. ठीक है टाइम टू ऑफिस, टाइम टू ऑफिस. अच्छा आपने इरफान भी में समझ लिया. ओके सॉरी इरफान, सॉरी गलत हो गया. यार आपने जरूर टाइम कर दिया. गलत टाइम पे गलत चीज आ गई. Non-professional. So If you want to see a picture, don't dress up, don't बस ठीक है.
Okay, personal Don't- hygiene, don't dress up. dressing, Yeah. cleanliness. picking nose it's it. और like these kind of things हम लोगों ने देखी हैं उसमें It's a pretty big umbrella, this professionalism. हाँ, but बहुत सारी चीजें इसके grade अंदर आ levels जाती पे मैं तो हैं। eight अगर पर सिर्फ ये चीज अपडेट कर देते हैं ना तो शायद लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएं। मेरा भी कि सोच सिर्फ था- वो सुकून से बैठ के एक दफ़ा प्रोफेशनली मीटिंग कंडक्ट कर रहा है ना तो लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएं, चीज़ें वो सुन ही नहीं रहे होते, वो जब सुन ही नहीं रहे होते तो किस तरह से प्रोफेशनल रियलाइजेशन ऑफ द पर्सपेक्टिव है ना अगले बंदे का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका मेरे साथ वो काफ़ी अर्ली इन माय करियर डिस्कशन हुई थी बंदे की, मैंने यार मैं काम कर रहा हूँ उस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों बार बार शेयर करना है, राइट। सो अगर फर्स्ट करो मतलब एक बंदा जानबूझ के मीटिंग मिस कर रहा है तो ये शायद ये समझ रहा है कि यार मैं तो बड़ा कम कर रहे हैं उन्होंने मीटिंग ये इसी तरह होता है। जब ट्रेनिंग कराई थी तो लोग मीटिंग्स मिस कर रहे हैं, इज दैट लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। उनको रियलाइजेशन ही नहीं है उस पर्सपेक्टिव की कि जिस पर्सपेक्टिव से दूसरा बंदा Do you think most people realize what it takes to be a professional? I mean, naturally. गोल डिफरेंट होंगे ना दोनों साइडों के। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत प्रोफेशनलिज्म नहीं देखते। या आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो बहुत प्रोफेशनली आके वेटर आपको खाना नहीं सर्व कर रहा, या बैंक में जाते हैं तो वो प्रोफेशनल नहीं है। सो हैंस आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि एक अच्छे प्रोफेशनल से तवक्कुआत होती क्या हैं, तो ऑब्वियसली अडैप्ट भी नहीं कर सकते, आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट सी टर्म रह जाती है। लेकिन ये गिला पारा इस इन अल्फाज में बयान बहुत होता है कि ये प्रोफेशनलिज्म का मसला है। लाइक अगर हम इसको इंडिविजुअली कंपनी लेवल से देखें, लाइक इन कॉर्पोरेट सेक्टर आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो करवाई जाएगी, आपको लेट टाइम पे लाया जाएगा, ड्रेसिंग सेंस एंड पोस्ट की जाएगी। सो व्हेन यू हैव गिवन समवन रिलैक्सेशन कि आप अपने ओन पे करें तो अच्छा उसमें मैं क्यों पे मेरा तो वो बिलाल इसमें तो वेरी स्ट्रॉन्ग और क्या टाई पहननी है और ये करना है वो सारा वो ज़्यादा बात है मेरे साथ बड़े उसके होते हैं बट दैट डिड नॉट एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू फैशनिज्म रिलेटेड टू वर्क। तो आपके काम के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो डंडा था जो कि आपके सर के ऊपर था कि आप आना टाइम पे 9 बजे और टाई जरूर पहननी। नेक्स्ट ऑफ में प्रॉब्लम यही है ना कि 9 बजे आना जरूर है। Does that translate into मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है जो अगला बंदा लर्न कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मिसाल के तौर पे अगर हम आपको डायरेक्ट नहीं कह रहा लेकिन डायरेक्ट कह रहा हूँ, अगर आपको वो करने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेगा तो यही एक्सपेक्टेशन होनी थी आगे से, आसमान को आ जाके यही होना था कि मैं नहीं सीखना। लेकिन अगर किसी जूनियर को, मिसाल के तौर पे मेरी टीम में बहुत सारे जूनियर्स हैं, अगर उनको हम ये सिखाएंगे कि यार 10:30 पे जो मीटिंग होनी है उस पर इंग्लिश बोलनी है, ठीक है, तो जो आपने इंटरनल अपडेट्स देनी है उसके अंदर, सो व्हेन यू फोर्स देम टू डू दैट, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों के साथ देखते हैं कि अच्छा यार XYZ कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है या किस तरह से प्रॉपर स्टेटस अपडेट दे रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर लेते हैं वो चीज़ें। अगर आप इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं इंस्टीट्यूशन में एज अ जेनेरिक, हमारे इंग्लिश मंडेज होते हैं कि जी हम लोगों ने करने हैं टीम में, लेकिन वो देखते हैं कि अच्छा बाकी लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ज़रूर लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जो कि नहीं चाहते उस चीज़ को, वो बोलेंगे नहीं या वो उठ के चले जाएंगे, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स और हैं उनके जो उनको सीखने नहीं दे रहे वो चीज़ें। लेकिन जो चीज़ अगर आप ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे तो बहुत सारे लोग इम्प्रूव कर लेंगे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में था 7 बंदा, आई विल प्रोबब्ली द बेस्ट ड्रेस्ड, आई मीन इस फॉर्म में भी प्रोबब्ली द बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन, क्योंकि हर बंदे ने वो जनाब गंदियाँ लिए टी-शर्ट आप पाई हैं, किसी ने टी-शर्ट पहना हुआ है, लेकिन काम के हवाले से मतलब जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि वो जो डंडा और जो डिसिप्लिन एक रेजिमेंटल किस्म का आप इन्फोर्स करवाना चाहते हैं ना, वो हमारी फील्ड के अंदर शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिसफिट है। प्रोफेशनलिज्म डज नॉट मीन कि आप मतलब बहुत ज़्यादा टाई और सूटेड बूटेड हो। हाँ, प्रोफेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि आपने काम टाइम पे किया है एंड यू टेक योर कैरियर वेरी सीरियसली, राइट। अगर आपको कोई एसोसिएट करवा रहा है कि हाँ यार तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो यू शुड टेक प्राइड इन दैट कि हाँ यार मैं सॉफ्टवेयर। बट इसमें स्टिल कुछ वर्क एथिक्स है ना, मतलब अगर ऑफिस में हम बात करें तू तड़ाका हो रहा है और तू क्या कर रहा है, बात करने का थोड़ा सा तमीज़ होनी चाहिए, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें देखने आती हैं, मैंने नोट किया है।
अच्छा मैं ये फ्रैंकनेस का लेवल है, उसको फ्रैंकनेस इसको या तो अब स्ट्रेट अवे खत्म करेंगे थोड़ी सी नहीं, वो ये चीज़ देखिए, लाइक मैं अफिनिटी में रहा हूँ, अफिनिटी में ज़्यादा चिश्ती यूज टू शॉर्ट एंड टी शर्ट वैसे ही घूम रहा होता है, और वो मीटिंग रूम में सोया होता है, वहीं उसके बेड पे बैठे काम कर रहे थे। तो स्टिल डिसेंसी थोड़ी सी होती होगी उसमें, तो ऐसा नहीं हो सकता। 12 नाम ही ताली है प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। अगर हम ये मेरे कहते हैं So कि the idea is कि the expert will come in and identify very key sort of points कि आपको प्रोफेशनलिज्म में किन किन चीज़ों के ऊपर ट्रेन किया जाएगा। So it could मतलब not necessarily कि dress code- ड्रेसिंग सेंस, लेकिन हाँ टाइम पे आना, मीटिंग अटेंड करना। नहीं, आई थिंक ड्रेस कोड का भी एक रोल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगेन हम ओल्ड स्कूल हैं, हमने 90s में जब काम किया तो हमें टाई के बगैर तो तसव्वुर नहीं था। ठीक है, आई थिंक वी कैन लीव इट एट द पॉइंट कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है, बट ये कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड इट इज़ फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एथिक्स। सारे इट्स नॉट फ्रॉम माय टीम, लाइक आज के एग्जांपल है, मेरा रिसोर्स है, ही इज वर्किंग फ्रॉम होम एंड ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी। मैंने वो रोज़ मैं फॉलो अप करता हूँ, मीटिंग जो हमारा एक ग्रुप है उसमें बताया हुआ कि आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम। इज दिस अ जनरल प्रॉब्लम? इट्स अ जनरल प्रॉब्लम। No, और no. हमारी He's रॉडर asking सर्कल for मैं details. बता रहा हूँ, हमारी रॉडर सर्कल की टीम में डेली 4-5 मैसेजेस आते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, व्हाई एवरीबॉडी हैज अ इशू एट द मीटिंग। इसका मतलब ये है कि वो सीरियस इंटेलिजेंस है, ठीक है। और टाइमिंग मतलब वर्क फ्रॉम होम को तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, तो मेरे ख्याल में जूनियर लेवल पे इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। इस मतलब छुट्टी ले लूँगा मुझे ये नहीं पता, अब मैंने हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है ना, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। ये आप कर नहीं सकते इस चीज़ को, बस उस्मान शाहीन कहेंगे कि वो तो कैसे काम करें लाइक सारी मेरी चीज़ें। टीम 50% वर्क फ्रॉम होम पे होती है, केपीआई मेंटेन है, उसी में हम लोगों मेरे ख्याल से अब और वो जो KPI फौजियों वाला में मामला है ना, किसी थोड़ा भी सा चेंज हो चुका है आजकल। प्लीज बेयर विद मी। नहीं, अगर Network बंद घर हो से चुका काम है। मैं करना कर दूं चाहते हैं, इसको? आप भी active। हाँ प्लीज, अगर आपके पास है तो सारा काम तारीफ का ये है सो जूते मारने लगे हैं। मेरे वाली सर मुआलन है। आई थिंक व्हाट यू से है थोड़ा वीएन प्रो वाला बंदा भाई नहीं है। फोकस प्लीज। वर्क फ्रॉम होम एथिक्स लग रहे हैं मुझे आपकी कमेंट से। इज इट वर्क फ्रॉम होम एथिक्स या बेसिक लैक ऑफ नहीं, इंटरेस्ट? बेसिक लैक ऑफ एथिक्स, लाइक बताना, यहाँ पे उठ के जाना, उठ के जाते हुए बताना, इस टाइप की चीज़ें जो कि एक नॉर्मल प्रोफेशनल से चेन ऑफ कमांड कि आपने किसको क्या और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ਤੁਸੀਂ 8 घंटे का आपने बिल करना है कस्टमर को, सारा दिन ਤੁਸੀਂ बाहर सूटा मार रहे हो, राइट। अब ये तो बहुत ज़्यादा बात निकलती है, बहुत दूर तक जाती है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने चीज़ कमिट की हुई है कि यार मेरा 2 घंटे काम करना है, अनएथिकल बिलिंग्स जो है ना, वो एक बिग इशू है। हंसता क्यों है? हंसता क्यों है? यार तेरी तरफ नहीं देखा यार मैंने। So नहीं, वो हंस रहा था कि कहाँ से बात आ रही है। let's come up with a number on a scale of 1 to 10. How important is lack of ethics and Professionalism, professionalism? I would say 5. Yeah. Anybody has a disagreement with that? 5 के करीब है ना ये? क्या चीज़? Lack of ethics. थोड़ा सा ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है। वर्क एथिक का जो एक्सेप्शन है, दोनों अलग अलग हो। वो तो है, वो मुझे कास्ट नहीं करने दे रहा, मैं देखो कि Yes. How you rate the 7? Numerically, एक realistic value will be discussed करेंगे how we are rating. ठीक है यार, we don't need to get into it. Honestly, obviously एक we can do that all day long. सर कोई फायदा नहीं होगा। Pride of work, pride of work एक चीज़ है जो सुनने में मिलती है, वो ये है कि जी काम कर तो लेता है, बट एक होता है ना कि अपने काम पे उसको फ़ख्र है, उसको बहुत अच्छा काम करने का शौक़ है, नहीं है, जिससे उसका काम बड़े एवरेज सी क्वालिटी का होता है, या जो डिज़ायर फॉर एक्सीलेंस है वो नहीं है। ये वाली चीज़ें बहुत कम लोगों में होती है। गिव मी अ नंबर। होती है। नहीं, सो अगेन इंटरेस्टिंग यूज केस। अब प्राइड ऑफ वर्क अगर आप यूजी से क्या करें ना, वो जो काम करते हैं ना, बेस्ट क्वालिटी का होता है, बट डू यू थिंक कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल? No, they're two different traits. The fact that he has very good pride of work, he is very high on that scale. He may be bad in other scales. That does not take away from the fact that he really wants to do really well.
दैट इज एक्चुअली हिज रिडीमिंग ट्रेट. अगर उसमें ये भी ना हो तो बिल्कुल ही फर्क है. सो lack of pride of work या having pride of work, how important is it on a scale of 1 to 10? You trying to मेरा हाल से करो क्या है, क्या नंबर दिए? वो फाइव कह रहे हैं मेरे ख्याल में. क्योंकि मैंने देखा आजकल फोर और जितना फाइव करते नहीं है वो कहते हैं जी काम निकल गया बस. टास्क कस्टमर Left right नहीं देखना होना चाहिए. कस्टमर कहता है इतना होना चाहिए यार. कस्टमर की एक्सपेक्टेशन यही होती है ना कि यार आप ये जान जाए अभी काम करके मुझे Appreciation बताएं. they were getting from the, you can say, the senior person. So इसीलिए कहते हैं जाने दो भाई हमारा तो इतना ही काम है, हो तो गया, इतना 1 ही + 1 है. 2 है. मेरा ये यूके नहीं वाला करना एक्स बॉस चाहिए, ये कहते थे यार बस काम कर लिया ठीक है. मैं क्या नहीं, मैं आई डोंट डू इट दिस लाइक दिस. मैं ऐसे नहीं काम करता, मैं प्रॉपर Like rewarding system. वो कहता है कोई बात नहीं है, हमारा काम हो गया, चीज चल रही है ठीक है. पंचर लग गया वो होता है. तो हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग बहुत अच्छा काम करने की कोशिश नहीं कर रहे. मेरे ख्याल में हमें लोगों को बताना चाहिए कि अच्छा काम करना चाहिए और उस पर प्राइड फील लाइक करना चाहिए. एप्रिसिएशन का कोई लेवल होना चाहिए, क्राइटेरिया सेट होना चाहिए. वो आता है क्लाइंट की तरफ से आ जाता है. क्राइटेरियन वगैरह तो उसकी एग्जीक्यूशन है ना. बेसिकली इन टीम ही तो होता है ना कि Yeah, आप very strong टीम भी होती है, opinion. इन टीम जो अनाउंसमेंट है ज्यादा मैटर करता है. आप ऐसे करते रहे जब क्लाइंट से आता है Minimum ना तो सारे रात जाते हैं. अभी जितने भी लोग बात हैं, ये उनकी नहीं अर्जी सो नहीं है कि मेरी बात मैं- हो रही कर चाहिए या नहीं. We are trying to- बात ये है कि आपके लिए प्रायोरिटी में 7 और 8 है ये. होना चाहिए नहीं होना चाहिए. That's the question. एज एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वी वेरी फोकस्ड ऑन प्राइड ऑफ वर्क. कोई आए और आके हमें सिखाए कि अपने काम पे फख्र करें, इतना अच्छा करें. आप it has consequences, I guess. When you try and do too well, sometimes you kind of lose perspective. Like it's in वो देखें उसको. नहीं, but वो balance मैं- की बात है. balance की बात है. मतलब when I was evaluating coming here, so I was talking to the people who have that kind of trait. और मेरा यही एक सोच थी कि शायद इनकी टीमों में भी ये traits हैं. So I think it has value and it should be given, high numbers. 7, 8 is good. Yep, I have it at आ गया मैं नहीं रहा साढ़े मेरा. 7 तक. listening skills हो गई हैं, comprehension skills हो गई है, discuss. इसको नंबर कोई नहीं दिया हमने. listening skills is that, give me a number. It's listening different from comprehension. I would club them into one. Sure, so give me a number for both. The comprehension has to be high. It has to be बात उसको बात समझ ही नहीं आ रही, ये कितना बड़ा मसला है. बहुत बड़ा मसला है. बहुत इसमें काफी बड़ा ज़्यादा बड़ा ये मसला है. 8 से भी ऊपर जो जाता लोग है. बहुत ज़्यादा तेज बोलते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं बीच में जिनकी बिल्कुल समझ नहीं आती उनको कैसे टैकल करना है. नहीं, so as a general personality trait, listening skills is more like कि अगले के पर्सपेक्टिव को समझना. Empathy की बात हो रही है. वो ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई टास्क समझ में नहीं आ रहा. जनरली हम लोग इंटरप्ट कर लेते हैं लोगों को. मतलब मैं काफ़ी करता हूँ honestly. जो मुझे लगता है यार मैं टाइम ज़्यादा तो So how important is it on a scale of 1? लिसनिंग स्किल्स. कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ही में डाल दिया ना सब कुछ हमने. का जी अगले बंदे का नुक्ता नज़र समझना, उसकी बात. ये कॉम्प्रीहेंशन इज डिफरेंट है. कॉम्प्रीहेंशन इज लाइक कि आपने किसी को सुना है तो फिर उसको कॉम्प्रीहेंड किया नहीं, है. comprehension is Generally, some Part parts. of which is listening to him, right? Yeah, part of it is listening. I would. And getting his perspective and having an open mind and all जनरल that. पर्सनालिटी के अंदर आपका होता है कि आप कितने तहम्मुल मिजाज से अगले बंदे की बात सुन रहे हैं. तो आपको समझ बेशक कुछ ना आ रही हो, राइट. तो मैं ये कह रहा हूँ लिसनिंग स्किल्स एज ए जनरल पर्सनालिटी ट्रेट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन. Okay, so give me a number. for both. कॉम्प्रीहेंशन के अंदर फिर टेक्निकल भी आ जाती है वैल्यू कि आपको वो जो अगला बंदा बात कर रहा है वो समझ में आई है, उसकी अंग्रेजी समझ में आई है कि नहीं आई है. इसको हम सिर्फ नॉन टेक्निकल बातें कर रहे हैं. वो नहीं, तो- even comprehension में सिर्फ अभी मोर रीजन कि ये कॉम्प्रीहेंशन से ज़्यादा एज अ जनरल पर्सनालिटी ट्रेट आता है. मतलब अगर बंदा बोल रहा है उसको इंटरप्ट नहीं करना, आपने उसकी बात सुननी है, हाँ, उसको वो- वैल्यू देनी है. वो basic लेकिन वो आप सिर्फ खामोश बैठ के उसको समझे भी नहीं है वो क्या कह रहा है. तो that's another. So you're listening but you're not comprehending. हाँ, सो The numbers high is मतलब 8, 9. So just give me a number. Yeah. लिसनिंग Comprehension का दे दो, listening का दे दो. Comprehension पे मेरे यहाँ से high है. 8 और 9. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिसाइड हो जाएंगी ना उनमें फिर वो ड्रिल इन करके मजीद फाइन ट्यून कर लेगा कि ये क्या कह रहा है. ये ऐसे ही कह चलो रहा तो पकड़े ना कहीं से. Somewhere between 7 and 8. You get this problem every day in calls? Is that बहुत ज़्यादा. big a problem? नहीं, हमारे लिए बहुत important comprehension skills should be like the most important. अगर हम लोगों ने किसी को टैकल करना है ना चीज़ में in next, this should be Does everybody agree with the that? Is this the most most important important thing that should be in the top of the pile.
इसको अगर आपने 10 करना है टू मेक श्योर दैट इट्स टॉप ऑफ द पाइल फॉर मी। ये लिसनिंग बाहर निकालना है, मैं निकाल दूंगा। लिसनिंग थोड़ा सा क्या सेपरेट है। नंबर देना है नॉट लिसनिंग। लिस्टिंग को क्या नंबर देना है छोड़ दे सर, वो दे रहे दे दे जीरो। एज जनरल पर्सनालिटी ट्रेट काफ़ी है 7 से 8। एक बात है ना फिर मतलब आई थिंक वंस ही स्टार्ट्स ड्रिलिंग इनटू दिस वो सारी ऐसे ही। व्हाट अबाउट क्वेश्चनिंग स्किल्स? दिस इज समथिंग यू ब्रॉट अप द अदर डे कि जी वो सवाल नहीं पूछ रहा सही है या पूछता ही नहीं। ऊपर वाले से लिंक होगा ना, अगर आप सुन ही नहीं रहे तो आपको सुन रहे तो नहीं, आई थिंक क्वेश्चनिंग इज अनदर थिंग। आप कॉम्प्रिहेंड भी करिए, लेकिन Question की हमको story है। सवाल पूछते नहीं पूछते बाद में फिर इसमें एनालिटिकल माइंडसेट का भी अग्री। हाँ। रखना, क्योंकि आपने डॉट्स कनेक्ट करने की आदत ही नहीं है आपको, राइट? और उस टाइम आप कहते हो ठीक है हाँ जी मुझे समझ में आ गई, एंड देन नहीं, ब्रांडी यस exactly. यस कहते हैं, नहीं है क्वेश्चन होने लगा। मेरे ख्याल से और फियर भी होता है कि यार अगर मुझे समझ में ही नहीं आया और मैंने पूछा यूडी अंग्रेजी में तो दोनों- बंदे होगी कि समझेंगे, दोनों- ये फियर भी होता है कि अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछना कैसे। दोनों तरफ है और ये ये। क्वेश्चन बनता भी है कि नहीं बनता? या वो इंग्लिश बनाने में लगा होता तो बोली दे सही बात है। ऐसी बात है, होता है ये। कोई नहीं सोच रहा होता कि मैं ये पूछूंगा, ये सेंटेंस ऐसे पूछूंगा, वो 3-4 क्वेश्चन क्रॉस कर लाइक हमारे Proper पास ये होता है कि पॉइंट रट के बैठा होता बंदा जो इंटरव्यू गया है, और पता चलता चीज थोड़ी इधर उधर हो गई है। वो अवेयरनेस भी नहीं होती सिचुएशन की कि यार मैंने इस बात का एसन के केस में ना ये दो डिफरेंट इस टाइप के केसेस हैं। एसन के केस में ये होता है कि वो वाली एनालिटिकल स्किल्स का मसला उस साइड पे है, तो वो सवाल जो है ना वो टाइम पे नहीं पूछता और अगली मीटिंग में या ऐसी टाइम पे पूछ लेता है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, और अगला कस्टमर कहता है यार ये तो पिछली मीटिंग में पूछना चाहिए था तुमने क्यों नहीं पूछा, समथिंग लाइक दैट। असलम के केस में ऑपोजिट है। यहाँ पे टाइम जोन आ जाता है इस वाली बात में। क्या? इस वाली बात में टाइम जोन नहीं, वो और चीज़ है, छोड़ो। वहाँ पे ये मसला है कि वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा था और कस्टमर कहता है कि यार ये तो मैंने बता दिया, तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये चीज़ हो चुकी हुई है, वाई आर यू आस्किंग इन दिस इन सो मच डिटेल्स। वो 10 क्वेश्चन पूछेगा, एसन जो है वो आधा क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत डिफरेंस है। अगर आप दोनों को मैनेज करें ना तो फिर आपको नजर आएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में वो सवाल के। So on one hand we want them to not feel that they're asking dumb questions, and on one Balance hand we होना do चाहिए। want them to feel कि stop asking dumb स्टॉप questions. आस्किंग दम क्वेश्चंस। So in comprehension skills कैसी हैं? How are they comparative? असलम की कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन का तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ कहेंगे उसको, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है उसकी बहुत ज़्यादा। comprehension पे जो समझ के कोई अंग्रेजी सवाल बोलेगा, पूछता है समझ लेगा। या वो सब समझ लेता है, वो अंग्रेजी समझ लेता है, Analytical वो अंग्रेजी skills बोल लेता है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है। लेकिन मतलब एक चीज इशू का दरम्यान में चीज़ है सर, ये क्या है, अब ऐसा फर्क करो सोया हुआ, जनरली वेरी लेजी पर्सनालिटी, अगर वो सोया हुआ है और उसको अगले दिन याद आया, देन इवन देन देयर इज दिस लाइक वे यू आस्क द क्वेश्चन विदाउट साउंडिंग लेजी और डम। आई थिंक वो अगर, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी सिचुएशंस कि जब आप भूल गए करना। I think we have a reasonable description of this now. Let's get a scale. On a scale of 1 to 10, how often does this happen कि उसने सवाल नहीं सही पूछा? सो जो कस्टमर फेसिंग है ना, कस्टमर फेसिंग उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। 6 to 7. This happens often. Like he's supposed to ask questions, he doesn't. Obviously, I'm Or he asks too many questions. बेसिकली कुछ लोग तो पूछते ही नहीं क्वेश्चन पूछेंगे तो पता नहीं, ये भी टीम टू टीम भी वेरी करता है। ये टीम हसन अब अगर अपनी टीम में सारे क्वेश्चन हसन पूछ रहे हैं और बाकियों को डेलीगेट कर रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट? Yeah. बट अगर I'll put a 7, but I just want to make sure that we are not. 7 is It is high. मेरे ख्याल में 5 to 6. I think if we mark everything to a level जहाँ हम चाहते हैं ना आइडियल्स के ऊपर, तो वो उसकी इतनी लंबी लिस्ट हो जानी कि उससे एग्जीक्यूट नहीं होनी। Let's talk about things जहाँ कस्टमर ने हाँ, कंप्लेन की ये है, आपसे आपने भी नोटिस है, किया you कि can प्रॉब्लम roll है the ये यार, ये dice. होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन एक है जी बड़ा सा डब्बा। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है उसकी। अच्छा, कम्युनिकेशन अच्छी ना होने में एक एस्पेक्ट ये है कि जी परसुएसिव नहीं है, बात समझा नहीं पा रहा। इंग्लिश आती है उसको, सिचुएशन समझ रहा है, पर उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है परसुएसिव। डू यू सी दिस ऑफन? There's lack of vocabulary, there's choice of word, there is accent. ये सारी चीज़ें क्लबिंग करके कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, एंड
Collectively, this needs to be done. Basic It's not grammar. just one thing. But to what extent is lack of persuasiveness a problem? There are books on persuasiveness, on how to be more persuasive, how to be logical, how to read your audience and how to So formulate an I think ये argument. भी एक हमारा dilemma है कि हम reading skills, especially non-technical reading skills हमारी बिल्कुल ना अखबार पढ़ना है ना novels पढ़नी है ना वो करनी है. So ये चीज़ें जब तक ये develop नहीं होंगी. मैं comprehension से detach करना चाह रहा हूँ. You can be somebody It is who different from understands and can communicate, True. but you're just not a persuasive person. Usman Shaheen is a classic example. ठीक है, Introvert. इंग्लिश उसकी वो सब बातें समझा लेता है, सुन लेता है, कोई मसला नहीं. But if you try and convince him to something, दूसरे argument में वो convince him, does not bother. And he himself is not a very persuasive person either. तो अपना argument दे देगा, period. सुनना सुन लो, मानना तो मान लो. I'm not going to जो तुम कहते try. I'm हो not going to try twice. And on the other side of the I am a very extremely persuasive person. persuasive. इसका कहानी डालते हैं, अगला बंदा कहता है यार बस फटे थे। ये काम करके मैंने But so the question here is this an important trait that you are seeing के missing है? लो है. अगर persuasiveness के perspective से आप बात करोगे तो हाँ, I हमारे would say it's a less हाँ ज़्यादा नहीं है लेकिन probably 3-4. Generally speaking, professional services में it ये is four considered तक to be a करें। very Before तक is इसको 4 करिए। presentation skills. You know, extroverted, orator जबरदस्त, deck check. ये तो आई थिंक एटलीस्ट ईयर 2 उसके पास तो अच्छी होनी चाहिए. होनी चाहिए नहीं. Because- Missing है. is Missing not है, good enough. missing है, missing है. It's not good enough. It's not good enough. So on a इसकी scale of example 1 ये to है कि 10, हमारे how पास often has this happened? अलाइड के तो पिच टैक्स जो है ना जो हर किसी ने बनाए हैं अपने अपने कितने तरह हैं. नहीं अभी तो अब तो कॉमन यूज कर रहे हैं, कोई अपना अपना नहीं यूज कर बहुत रहा. ज़्यादा इसके ऊपर आइटरेशन हुई हुई है सारा हाँ. कुछ है. हर बंदे का अपना एक तरीका नहीं, है. but It's not about pitch present decks. भी तो करते हैं. जिसने वो जिसने जिसने पिच डेक बना लिया है ना, जो भी बन गया हुआ, लेट्स अज्यूम कि यू आर यूजिंग द सेम पिच डेक, उसकी बात नहीं हो रही. अब आपने एक एस्टिमेट देना है. आपने कल रात को एक मैंने मीटिंग कंडक्ट की है एस्टिमेट की. एस्टिमेट देना है आपने, उसमें अपने प्रेजेंटेशन होनी है, उसके अंदर नंबर्स आपने प्रेजेंट करने हैं और आपने एंड टू एंड एक्सप्लेन करना है. आपको याद होगा ट्रेसल का मैंने दिया था, याद है ट्रेसल का? तो वो एंड टू एंड प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं आती. हाउ डू यू उसमें पहले बुरी खबर उसमें पहले नहीं, दिन उसमें में, मेरा बाद में दिन मेरा में, मेरी इस तरह की पर्सनल ओपिनियन चीज़ें। ये है कि हमारे पास तो क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से इकट्ठे हुए हैं और हम लोग मेरे पास बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, क्वेश्चन इस तरह की चीज़ें में ऑलरेडी मेरे पास प्रिपेयर होती हैं. हम वो ट्रैवल अपने जूनियर्स को नहीं दे रहे होते और वो उन चीज़ों से भी लैग करते हैं. तो आई थिंक जो चीज़ें हमारे पास नॉलेज बैंक है हमारे पास वो शेयर होना चाहिए. आइदर वो एफर्ट एस्टिमेशन है वट एवर इट्स. ठीक है, so अगर वो क्या होना चाहिए we'll see, but I just want नहीं, अच्छा, मैं focus on presentation को- prioritization. मैं प्रेजेंटेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ. तो I've had the opportunity to work with जो डंस के अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जो आजकल की पोजीशंस पे, जैसे आपका हेड रहा, आपकी कंपनी चला रहे हैं, ऑडिटर की हेड है, शी इज नाउ बैक टू पास, बट पीपल लाइक देम. हाउ आई सी देम एंड आई रियली एडमायर दोस स्किल्स इज के जो स्लाइड पे लिखी है ना बुलेट्स, वो उसमें से कोई वर्ड भी वो यूज नहीं करते, वो उसको पढ़ते हैं और फिर वो उसको प्रेजेंट करते हैं. दैट्स एन यू नो ऑडियंस कैप्चरिंग हो रहा. वो जो क्लासिकल लिटरेचर है ना ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग, वो इस तरह की चीज़ें ही कहता है कि स्लाइड्स छोटी रखें, फोकस रखें, वो ट्रांजिशन और आपकी टोन ऑफ वॉइस और आपकी एक्सेंचुएशन, वो सब चीज़ें जो है वो बड़ी audience मैटर को करती कैप्चर करें, है. रीड हम करें, एक बंदे को स्टेयर करें. राइट, ये क्लासिकल लिटरेचर है ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स. so that is needed. I'm kind of wondering how often do your people need to make a presentation? It's okay. I think ठीक है, हाई इंटेंसिटी सिनेरियोज हैं प्रैक्टिस लीड के लिए, लेकिन इट डजंट हैपन दैट ऑफन. for example जी, जब आप किसी को initially pitch कर रहे हैं ना, you're talking about what your company does, you talk about, या अगर आप किसी specific area में जा रहे हैं, भी हम architecture discuss कर रहे हैं, so now there's this discussion कि जी हमने revamp करना है architecture या नहीं करना. So that's something जहाँ you need images, you need bullet points and stuff like that. And you need some basic And PowerPoint I skills. think क्योंकि हमारे पास नहीं होती ये skills, तो हम फिर one-on-one discussion में चले जाए. It's not a matter of not having them or not doing them. It's a matter of not having them, so we don't prioritize them. ये ऐसे होंगे आपके पास, तो आप इसको बहुत ये डिमांड है मार्केट. That's where you separate yourself, the boys from the men. ये इसी से होता है.
मेरा अपना तो तो ये ये वही डिस्कशन है जो आपकी मेरी हो रही थी कि आपने कस्टमर ने मांगा, आपसे डेक मांगा है, आपको कहा कि यार मुझे तो थोड़ा सा ना सोल्यूशन वगैरह बताओ। अब हमारा सारा डिस्क्रिप्टिव है, इट्स नॉट एक्सप्लेनिंग कि आपने क्या किया था, मतलब आपकी टीम ने क्या वैल्यू एडिशन की इसके ऊपर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ग्राफिकली अगर आपने अपनी टेक्निकल स्किल को बताना है कि ये हमारे पास बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के बंदे हैं, तो वो कहीं किसी इमेज में नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसे ही सो अगेन अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे आई विल स्टिल कीप इट लो 4 or 5 बट यू नीड you got more bigger things to solve. ऑर्गेनाइजेशन वाइड में हमें शायद 3 ऑर्गेनाइजेशन सीनियर रिसोर्सेज के लिए हाँ लेकिन आप उसको वो बेसिकली रिव्यू सेशन में करते हैं, 1-on-1 करते हैं, जीरा बोर्ड यूज करते हैं, बिकॉज़ यू आर नॉट यूजिंग द टीम फोर्स। मेरे ख्याल से मैं जनरली यूज करता हूँ प्रेजेंटेशन है वीकली कॉल में स्लाइड के साथ, बट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। my opinion is that when you start doing this in junior stages, then it becomes a habit or practice. Otherwise, अगर आप इसको इंस्टॉल ही नहीं करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर जब उस 17 years एक्सपीरियंस पे हो जाएंगे तो फिर आप उसको इतनी आसानी से लर्न नहीं कर सकते उन स्किल्स को। And I think इसमें जो कोचेबल एस्पेक्ट्स हैं वो भी रिलेटिवली लिमिटेड हैं कि आप एग्जैक्टली सिखा क्या सकते हैं किसी को। आई रिमेंबर हम यूएस गए थे तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर एक सेशन हुआ जिसमें उसने इस तरह की चीज़ें बताई गई। पावर पॉइंट बेसिक, अगर आप उसके डब्बे स्क्वायर हैं तो उनको गोल कैसे करना है, वो थोड़ा सा शेड कर दो तो एकदम से गंदी सी डायग्राम थी ना, वो सडनली लुक वेरी प्रोफेशनल। इस तरह की चीज़ें कोचेबिलिटी की होती हैं, बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं कर सकते। आई हैव रिटन 3 to 8 important for senior people, for junior people not so important. What about basic grammar? I know a lot of communication trainings focus on basic English. I have that problem. So मैं नहीं कह सकता किसी को, मेरी किसी और के पास नहीं है। So I personally vocabulary मेरी नहीं थी। ग्रामर भी ग्रामरली ना होता ना, सीरियसली ग्रामरली ना होता ना। The question we're trying to answer here is, लेकिन would you lose a client because of Sorry? would you lose a client because of grammar? Some clients are that meticulous, like James maybe he would say कि इसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती। देखिए जरूरी है, आपको पढ़ते अच्छा लगता है, चीजें की बात समझ आ जाती है, आप बात समझा पाते हैं, ये चीज ये जरूरी है, बट हाँ बट इट्स नॉट क्रिटिकल। मैं आप पंक्चुएशन को भी बीच में ऐड कर दे, वो अपनी शायद नहीं, मतलब फुल स्टॉप तो लगाना तकरीबन आपको। so let's get a number from everybody. We can have a range, it's all right. You think it's very important? You think it's not important because you're doing fine and you have a grammar problem. What about your team? I feel it's important. I feel my confidence level is a little bit shaken because of that. नहीं आप एक्चुअली को डज नॉट तो नहीं ना लिख देते। हाँ इतना तो नहीं होता, मैं पर्सनली तो नहीं कह रहा, लेकिन लोग करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर मिसाल के तौर पे कोई और उसको करेक्ट कर दे, कह रही है अंग्रेजी गलत लिखी हुई है। मेरा ख्याल है वैसे ये टेस्ट करना भी मुश्किल है क्योंकि हाँ जिन की बात आप कर रहे हो वो तो इनमें लिखते ही नहीं। No, I've seen actually in my very limited experience कि ऐसी बात कह देता है जिसका मतलब भी कुछ और होता है। अगर वो लिखता हो It's probably not that common. हाँ बोलने जब में लिखता मसला है। है कि बोलने का ग्रामर के साथ ताल्लुक नहीं है, कॉन्फिडेंस में होता है। आपने बोलना है तो आप बोलते हुए समझ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे कल हम एक सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने लगे थे, उसके अंदर जो एक सेंटेंस लिखा हुआ था उसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट था जस्ट बिकॉज ग्रामर, ग्रामरली कोई मिस्टेक नहीं बता रहा था, लेकिन वो यू तो रीड द comprehension सेंटेंस। का तो नहीं मसला कि आपने सेंटेंस इतना लंबा कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आपने We don't see this as a problem, but I अगर आप वो वैल्यू एडिशन वाली साइड से हैं ना, टॉप लेवल KPI, तो अगर आप फुल गोरे लगते हैं that increases your rate. Yeah. And one key part of that is कि आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट की प्रायोरिटीज देखेंगे, I would still say we've got other things on higher priority compared to this. ठीक है, so what number would you give it? I would put it around 4. Okay, anybody wants to give a higher number? 5, 6 4 to 7. Okay. राइटिंग स्किल्स एज अ कंपनी वीक हैं हमारी
इश्यूज है। यार वो जनरली आप बिकॉज जिस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं ना, ये कंपनी का मसला नहीं है ओवरऑल, मतलब आप किसी नहीं, अगर बच्चे को अगर हम hire अपनी कर लो। नीड की बात करें और हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, राइटिंग स्किल्स उस लेवल पे नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि हमारी रीडिंग स्किल्स नहीं है, बच्चे कुछ पढ़ते नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना ही कहीं लिखने की इनको यार आदत इसको इम्प्रूव करना कोई आसान काम थोड़ी है। बहुत मुश्किल है। है। हाँ ऑडियो लाइफ स्टाइल चेंज है, वो ओवरऑल बुक्स पढ़नी है, मूवीज देखनी है, क्या क्या के थक जाते हैं, इंग्लिश गाने सुनने हैं, वो पंजाबी गाने सुन रहे होते हैं। मुझे फास्ट उसका अंडरस्टैंडिंग का मसला था, मैं क्या एमिनेम को सुना करो। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस एंड बीइंग कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो व्हाई दीस आर पेयर्ड अप। अच्छा, सॉरी, आपके पास आपने भी कहा, I mean there is no harm in asking the person to speak little slow. नहीं, There is no बंदे की- harm in doing that. But किसी they बंदे will की acknowledge nature the ऐसी fact है। कि यार हाँ? किसी की नेचर ऐसी है। नहीं, बता जब दो। फ्लो में बोलना शुरू होते हैं ना, अभी कह रहे थे जब फ्लो में बोलना शुरू गुंजाइश के कि आप Flow में बैठे रहें और नहीं, इस वो डिप्रेशन में उसके रहें, flow में आप अभी कुछ समझ ही नहीं रहा है। उसको कहते हैं यार थोड़ा सा आराम से बोलो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको- मसला ये होता है ना, मिसाल के तौर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं 4 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में सुन रहे हैं, अब वहाँ पे 2 गोरे बैठे हुए हैं और आप 2 देसी बैठे हुए हो, फिर आप आते साथ ही हमने तो कभी भी मसला कैंडिस जो है उसने आके फ्लो क्या आप reasoning आप की समझ लेते हो? आप समझ लेते हो ना। नहीं, मैं समझ लेता किसी हूँ। को ये कहना कि आप अच्छा बोलो, मेरा नहीं ख्याल कि ये इम्पोलाइट है किसी भी लिहाज से, या ये बुरा इंप्रेशन दे। It'll be pretty awkward, I think. हाँ, awkward है। But in the- आप in एक the काम करके देखना, आप किसी स्वीडिश या किसी जर्मन से ना इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, यानी हाँ। बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी आपको। हाँ, एंड यू विल हैव टू आस्क हिम, कैन यू रिपीट योरसेल्फ, कैन यू जस्ट स्लो डाउन अ लिटिल बिट। हाँ, और उससे एक बड़ी awkward सी सिचुएशन कई दफ़ा प्रोड्यूस हो जाती है कि जहाँ आप उसको ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी बात को खास समझ नहीं आ रही, ऐसे बोलो जैसे किसी बेवकूफ़ के साथ बोलते हैं ना, ऐसे so बोलो। instead of क्या कहना चाहिए उसको, आप अपने आप को एज एन इम्पोस्टर कहें कि यार मैं तो वाकई मैं हूँ ही, जंप वाली मेरी अमेरिका की और मैं बड़ा ज़बरदस्त बोल रहा हूँ। उससे बेहतर ये है कि आप चांसेस ऑफ क्या कहना चाहिए कि रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट हो इस चीज़ का, कि आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम स्लो बोलो वर्सेस कि आपको समझ में नहीं आ रही, चांसेस ऑफ अफेक्टिंग द रिलेशनशिप आर हायर ऑन द अदर साइड कि आपको समझ नहीं आई कि उसने नहीं नहीं, ऑब्वियस वो कंप्रेहेंशन तो कवर कर लिया ना, सेम वैसे इम्पोर्टेंट है। आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज नो हार्म इन सेइंग कि यार उस्ताद जी ओके, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ये दोनों भी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो जवाब देने से डरता है, रिलक्टेंट, हेजिटेंट, और कस्टमर जिस लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चाह रहा है, मैंने सवाल पूछा था जवाब नहीं दिया उसने, मैंने फलानी चीज़ कही थी उसने रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज यू कांट सी यू, इज़ ऑब्वियसली कीन ऑन hearing from you more often and that doesn't happen. मेरे वाली एथिक्स का इशू ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स ना देना। Okay. So नहीं, flow number is 1. कॉन्फिडेंस है, लोग कहना वो डरते हैं कि यार मैं अंग्रेजी आपको कैसे ईमेल आईडी यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस इशू। नहीं, मैं बात ये बात सुनी है फेस टीम पे चैट आ गई, हमने पढ़ी नहीं है, हम कल देखेंगे। कल लिखेंगे। हाँ नहीं, वो तो डेफिनेटली समझ जाती है, स्लो हो जाए, अंग्रेजी बोलने में थोड़े क्या अपने हैं, पर ये पहाड़ होता है तो फिर वो देखिए मैंने कहा मैंने कास्टिंग तो की है ना। वही होती है। मैंने आपको कहा है, अच्छे चले आप ये वाला लैपटॉप ले लें, मैंने नहीं डन हो गया ये वाला लैपटॉप। चलो जी, पर्सनालिटी ट्रेट्स की कुछ बात कर लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट। उसको क्या नंबर दिया आपने? 20 दिस इज लाइक नथिंग, वो नंबर दो, नोबडी सेज इट्स इंपॉर्टेंट। ये बाकी चीज़ों में कवर करें ना, एथिक्स में या प्रोफेशनल में या ऐसी चीज़ों में। कॉन्फिडेंस है अभी नीचे। अरे हैप्पीनेस, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर योर स्टाफ टू बी हैप्पी फॉर देम टू बी गुड प्रोफेशनल? यस रियली? तो आपका हैप्पीनेस का मेजर क्या है? सो वी हैव पीपल हियर, पीपल एक्चुअली हैव एन हैप्पीनेस। एक बंदे के बारे में भाई का ख्याल है कि किसी दिन लाइफ में तो मौका आना पता लगने को है and he is a very good professional. So, क्यों भाई खोल के बोले, मतलब some people are really, मतलब क्या कहना चाहिए, Pessimistic. introverts, और बात भी करो तो जवाब नहीं देंगे, बस चुप कर देंगे, वो हमें विजिबली स्ट्रेस्ड लगता है बंदा, लेकिन होता नहीं, राइट? होता नहीं है, ये जाहिर नहीं करता। आई डोंट नो, कहने का मकसद ये है इस चीज़ को मेजर करना कि आर यू हैप्पी और नॉट, बिकॉज आई थिंक भाई साहब
खुश नहीं जिंदगी से. You're right. What is my मतलब how can I judge that? How is it different from others? So जो happiness psychology है ना, there is a whole like branch of psychology called positive psychology which deals with making people happier. उनके पास जो स्केल है वो ये है कि वो एक मशीन पकड़ा देते हैं किसी को, उसको कहते हैं on a scale of 1 to 10 how happy are you. They don't try and elaborate कि इसका मतलब क्या होता है. This is the feeling. Are you feeling happy? Does feeling happy make you a better professional? Is our question. As an organization, should our focus be to make our people happier? So happiness होती क्या है वैसे? Satisfaction. जो हैप्पीनेस का जो मुंतहा है ना, वो ये है कि आप एक ऐसी स्टेट में चले गए जहाँ वक्त आपको महसूस नहीं हो रहा, वक्त गुजरी जा रहा है, आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है अपने काम में, और आपको कोई भूख नहीं लग रही, आपको कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही, आपको वक्त का कोई एहसास नहीं रहा. ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट और ये वो मोजा के बारे में कहते हैं म्यूज़िक 3 दिन कुछ नहीं खाया, उसने तानसेन जो था उसने फलां कर दिया, इस तरह की किताबें भरी नहीं है इस तरह के लिटरेचर से. इसको कहते हैं ये तो There's a phrase for this. जो बंदे ड्रग्स लेते हैं वो भी कहते हैं Taking drugs has a similar effect. Yeah. That is why it makes them happier and it makes them addicted to that happiness. मैं बोल नहीं रहा. It's a chemical way मैंने of बहुत achieving कुछ सीखा हुआ happiness. इस पे. But naturally भी आ जाती है अगर आप अपने काम में मगन हैं, तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आखिरी इंतहा So है. I think happiness को अगर narrow down किया जाए तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ तो that would directly translate into myself trying to advance my career as well because that is directly linked with my happiness. So from a training point of view ना, वो we keep hearing of challenges कि जी वो फलाना बंदा ना घर से बड़ा उसको है प्रॉब्लम, तो वो जनरली ना खुश है, और जब वो दफ्तर आता है ना वो सारा बैग ही साथ लेके आता है. So if you want to fix it, you need to address his general happiness for that to be. फिर तो हम ऐसा करते हैं शादीशुदा बंदों को लगा ही देते हैं. नहीं, उनकी दूसरी करा दो. एक लेवल पे वो आपस में लड़के रहे तो आपस में लड़ती रहे. degree of happiness. So again, let's get to a conclusion. Happiness on a scale of 1 to 10, how important is it for the organization? हम क्या देख रहे होते हैं? एम्प्लॉय हैप्पीनेस इंडेक्स, यही देख रहे होते हैं ना मेनली, अगर एचआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो. ऑफिस में when he comes to the office, आप भी इस माहौल से हैप्पी है नहीं. That's what I'm saying. या तो वो फिर एक्टिविटीज वगैरह करवाते हो नहीं, अभी आई थिंक अगर उसके अपने फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, चीज़ें हैं, ट्रैकिंग इज फील How do you think? उससे मोटिवेशन नहीं मिल सकती है उसको. फाइनेंशियल प्रेशर से हो सकता है. Happiness एक कोर इमोशन है जिससे बहुत सी आगे चीजें डिराइव हैं. Yes, If you're generally so unhappy, it will. So how do you think कि एम्प्लॉय हैप्पीनेस इंडेक्स gets calculated? ठीक है ना, वो ये तो नहीं होता ना कि उसके घर में मुझसे कुछ नहीं है तो मेरे घर में मैं कोई चीज़ें Is there happiness? सारा कुछ Is there happiness index or is there satisfaction? Satisfaction. कहते उसको हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, कहते उसको ये. Yeah, सर इफ यू सर्च फॉर इट इट विल से एम्प्लॉय हैप्पीनेस इंडेक्स, नॉट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. No, I don't think so. हाँ, नहीं पता आपको इस चीज़ का. मैं उसको हैप्पीनेस कहता नहीं. एचआर को से एम्प्लॉय हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं. चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर इस टाइम एचआर ऑफिसर्स के बजाय चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स हायर कर रहे हैं कंपनीज. जब यहाँ आते हैं तो भूल भी जाते हैं. सो माई पॉइंट इज़ येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनीज में भी अगर आप देखेंगे, मैं भी अपनी टीम में ये करने की कोशिश कर रहा होता हूँ जस्ट टू इंक्रीज हैप्पीनेस इन वन फॉर्म और अनदर. आप मेजर पार्ट ऑफ योर डे यू आर स्पेंडिंग ओवर हेयर, मेजर पार्ट ऑफ योर डे in the office. So if you are not finding happiness at home somehow, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में एक ऐसे फील्ड है जो शायद एम्प्लॉय की तरफ ग्रूमिंग से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन या लीड्स की लेवल पे इसको सॉर्ट आउट करने वाली चीज़ है. So maybe this is not. so happiness का जो वो ट्रेट है या हैप्पीनेस का जो वो ट्रिगर पॉइंट है वो एक्टिवेट कैसे करना है. आपने किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ So होगा, किसी के लिए बोनसेस होंगे. आप मैकेनिज्म को छोड़ देते हैं ना. हाँ. आई वांट टू गेट बैक टू प्रायोरिटीज. द पॉइंट इज, अगर आपकी टीम में जनरली लोग आपको नज़र आता है कि सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंक्शियस हैं और उससे उनका काम इम्पैक्ट हो रहा है, तो देन दिस इज समथिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एड्रेस. अदरवाइज यू नो it is happy enough and that's If you see the organizations that others are doing right now, they are spending a lot of effort and money on this. In the HR department is doing a lot of effort in this. And the other thing is retention. Like happiness would correlate with long term at work, yes, retention. right? That's what I'm saying. At workplace. So we have a very good retention rate. I think वो तो मसला नहीं है with time flexibility and all that. Yeah.
I don't know if this is really a problem. Three, yeah. Anybody has a different opinion? 6. मेरा भी इसको satisfaction करते हैं इसको। वो और चीज़ है, इसके ऊपर बहुत लिटरेचर है और साइकोलॉजिस्ट सबसे आते पहली चीज़ जो कहते हैं ना वो कहता है मैं इस पे कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने पूरा 4 साल का कोर्स लिया होता है इसके ऊपर। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर फोकस कर वो रहे फोर्स हैं। कहते हैं उनके पास है वो सेल कर नेचुरली यार वो तो होता ही है, हमें गाइड करना है ना, इसीलिए लिस्ट बन रही है ताकि हम उसको रिडायरेक्ट करें। मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, दिस इज डेफिनेटली देयर। ये किस चीज़ की है ये मुझे नहीं पता। 7, 8 Anybody higher? Is it the most important thing? 8 तो है बस। Because we have a 10 right now from you. अब 10 कर दें नहीं 8, 9, 8 क्या कहता हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉम्प्रिहेंशन है। इसका तो होना चाहिए बस। It's pretty important है, 8 or 9 or something. मोटिवेटेड हैं तो आप सारा कुछ ही कर लेंगे। Yeah, it's finding your motivation and all that. What about managing stress? Overstressed, anxious, 7. unable to cope with 9 stress. Everybody has very ये है problem. everybody has very स्किल level. अच्छी है या ये है मसला? ये मसले हैं, इसको हमें एड्रेस Give करना। me a story. लाइक मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम जो एम्प्लॉय होता है Last कब देखा आपने या फिर किसी employee overstressed? मेरे साथ लेफ्ट अ गाय इन लास्ट मंथ Stress की वजह से? Okay. आप उसका एग्जिट इंटरव्यू नहीं, कराया, उसके- स्ट्रेस उसका family issue था। उसके ब- आपने दिया था उसको? नहीं मैंने नहीं दिया, उसकी फैमिली इश्यूज थे, उसके भाई शिफ्ट हो गया अब्रॉड। अच्छा वो था वो फिर तो सबकी होते हैं ना। नहीं मैं वही बता रहा हूँ यार यार प्लीज यहाँ पे नहीं। यार तू अपने ना लेके आ यार ऐसे एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में ये कहता है कि जी हम जो एनवायरनमेंट से स्ट्रेसर आ रहा है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे करें, हाँ। हम उस स्ट्रेस से कोप करना सिखा सकते हैं। लाइक मैंने उसको कहा कि यार तू वर्क फ्रॉम होम कर ले एवरीथिंग, लेकिन उसने कहा कि नहीं सर मैं अपने घर होना जाऊंगा। चाहिए इसकी obviously ये issues सबके होते हैं। इवेंचुअली वो ज्वाइन तो कर लिया। Anyways, लेकिन ये जो चलो है चलते जाओ, अब बहुत सारे रहते हैं, 26 से पहुंचे हमने 72 पे जाना है। ओह चलो मैं जा सारा जितना दिन Entrepreneurial, मैं जा- meeting let's speed up ना, I just Okay. want the numbers, हम उसकी डिटेल में घुस जा रहे हैं। Entrepreneurial नहीं है आपके बंदे, ये कितना का आपको महसूस होता है? हमारे एज जितना a मैक्सिमम भाई कर सकते हैं as a generic और करते हैं Are you sure? as a generic I would give it low. हाँ मतलब because आप अभी ये इसका- आपके- हमने अभी शुरू में एंटरप्रेन्योर So a 2 and a what? 2 to 8 I would Somewhere between that is आपको ना Six, sir. वर्क हॉस्टल भी चाहिए होता है। मतलब आप लोग सारे ना साझेदार बना दोगे तो फिर काम कौन करेगा? लेकिन सर आपकी So टीम में two? 10 लोग हैं, उनमें से 2 तो 2 3 3 है। 3. Alright. Anybody else? Is a higher number? 6 8? Because Sir, लोगों को नहीं होना पता नहीं होता उनमें ये skills है, उनको ये अपनी college में। कैपेसिटी का भी नहीं I पता। think if we walk away from this knowing that there is a difference of opinion, we've made progress. So the point is just like थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप में ऐड करूंगा कि कोई जेनरिक ऑर्गेनाइजेशन होती ना तो इतना मैटर ना कर रहा होता वहाँ पे, 2 भी ऐड कर देते ना कोई मसला नहीं था। फॉर एलाइड एंड फॉर आवर मोटिव दिस इज हायर, दैट्स व्हाई वी दैट दिस शुड बी हायर। या दिस इज It's व्हाट not really a problem for इट्स इवन इफ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम अगर वो नहीं भी कर रहा है ना थोड़ा बहुत कुछ वर्क हाउस हॉर्स है उसमें भी भट्टी है वट उसमें भी थोड़ा बहुत तो जाकर करनी है ना हमें। एज अ फोकस ऑन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एज के साथ रियलाइज हो जाती हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ कि आप कितना फोकस कर रहे हो फ्रॉम अ ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत देर से कुछ चीज़ समझ में आती है। सो फर्स्ट मैं मतलब Yes, so let's मुझे leave it से at पहले ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, बट let's इधर leave it सेटअप at सेटल होने से ना let's उसमें leave it 7-8 at साल लग गए। कि ये role based है। हाँ। Senior people need to be entrepreneurial junior. बिल्कुल ऐसे ही है। Leave it at that. आप अपना जब role based करोगे ना लगा तो फिर एक ट्रैक अलग बना लेना है entrepreneur वाला। अभी ये कि उसका एटलीस्ट what we're saying is कि कुछ लोगों को ज़रूरत है और कुछ को नहीं है। At least we're working with that. What about learning ability? कि ये हर वक्त सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, ट्यूटोरियल देखता रहता है, प्रेजेंटेशन देखता है, उसकी आदत में है। लाइफ लॉन्ग लर्नर कहते हैं जिसको। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। मैं अपने बच्चों के लिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है। हैं? With a balance. Like you can have too much of it? Yeah. But मतलब ठीक। उसको काम So you करना work उसको with Usman, right? नहीं मैं सिक्योरिटी बात कर रहा हूँ, बट जनरली होता है कि आपको से काम नहीं तो मैं पहले उसको पढ़ूंगा, मैं पहले सीखूंगा, पूरा समझूंगा, मैं फिर Okay, करूंगा। okay. So that's the क्लिनिकल जाते But is he really genuinely every day getting up and trying to learn? नहीं that's not वो
वैसे नहीं है, अगर आपको काम देंगे तो उसमें नहीं हमें जब किसी चीज़ में जरूरत पड़े वरना उसको सीखे भी नहीं ये नहीं सीखने का शौक होना नहीं, मैं- हमारे प्रोफेशन का एक एसेंशियल कि- ट्रेट है लाइक मैं सिस्टम पढ़ते हूँ हमारे तो गोल्स So नहीं है इतने तो अगर हम लर्निंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें अचीव आप कर टाइम दे रहे रही हैं उनको इतना सीखने का सवाल भी Like- और ऐसे काफी लोग होते हैं ना Like ब्रेक ये हैं टाइम ब्रेक लग जाता है वो वहीं पर रुकते हुए आगे नहीं जाते जेन्युइन लर्निंग होती तब है जब आपको कोई चीज़ आ जाती करने के लिए आपको करनी Motivation की फिर आप लर्न मैंने कर अपनी ज़िंदगी में बिलेबल आवर्स छोड़ के सीखने को तरजीह दी है जी, Because ऐसा that भी is how it example should में be. जब आप ये सोचेंगे क्लाइंट आएगा पढ़ेंगे तो फिर वो टाइम लग So जाएगा the question is, do you see that as a problem? कि यहाँ लोग ये नहीं करते मैंने जितनी लोगों से इंटरेक्ट किया है जो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं वो जनरली वेल राउंडेड होते हैं अपनी development के अंदर उनको बहुत सारे मतलब उनको पॉलिटिक्स का भी पता होता है स्पोर्ट्स का भी पता होता है तो जनरली आपके अंदर एक होना चाहिए कि जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़े बिल्कुल वो पढ़ते रहेंगे हाँ पढ़ते रहे So ये मसला वो obviously I think ये नहीं है बिल मून so should it be there? Should it be there? We'll see. But ये की priority है 5 फीमेल्स के लिए शायद बिल्कुल गुड है whatever resourcefulness से मुराद है कि आप उस पर काम कह देते हैं अब वो भागा दौड़ी करके ना उसने रास्ता ढूंढ लिया वर्सेस somebody जो कह रहा है कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप बता दें मैंने ये खत्म कर लिया मुझे अगला टास्क बता दें और मुझे बताएं मैं कहाँ से जाके पढ़ लूँ और कहाँ से जाके देख लूँ ना पीपल से कि मुझे एग्जैक्टली कोर्स बता दें और उसके लेक्चर भी बता दें कौन से देख मुझे समझ नहीं आ रही अब समझा दी ये वही बात है ना ये एग्जिस्ट करता है लेकिन प्रेडिक्टिंग करता है बिकॉज अगेन द कांसेप्ट इज वी आर ऑलरेडी रिसोर्स्ड वेयर व्हेन वी आर टॉकिंग एंड अगेन लिटिल वाले तो उस हवाले से फिर मैं कहूँगा प्राइवेसी पे लो है बट नीड है नंबर और अगेन चेक करता है इट्स बीन पेनफुल So between a 4 and a 7 being for the senior. Negotiating skills. Negotiating skills. Essential skills for software architect में negotiating skills जो है वो काफी टॉप है What about junior people? जब eventually नहीं तो अच्छा वो है ही अच्छे गाने में है वही मैं कह रहा हूँ लेकिन if you list down और books read करें बहुत सारी तो essential skills for software architect में negotiating skills को बहुत टॉप है Number 7 across the board. Okay. Asking for help. Not knowing when and who to ask for help. फंसा रहता है, अड़ा रहता है, जब जाके पूछो क्या हो रहा है तो कहता है ये जो तुम हाँ तो बेनिफिट्स के अंदर क्या होगा मसला है कि होना चाहिए ना मसला है Even though some people start asking for help after an hour or after few minutes, they were So asking for help too quickly yeah. too sure. So there should be a proper channel, like first try yourself and then ask people. So asking too quickly or not at all to the wrong person. कुछ ऑल द टाइम आपके साथ में सवाल रहते लेकिन हैं हमें ज़्यादा कुछ पूछते ही नहीं थे जो पूछते नहीं है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 7 जो जो आप ऑल द टाइम साथ में सवाल रहने वाला भी प्रॉब्लम सारा है दिन ज़ाया करते हैं साथ वाले बैठे से 5 मिनट या 2 मिनट में पूछ नहीं लेंगे पूछेंगे तो मे बी उनका सारा दिन 7 or 8? इसमें जूनियर्स की ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है मेरे ख्याल से जो लोग बहुत ज़्यादा फालतू में पूछते हैं उनको भी लगाम देने की मतलब जो नहीं पूछते उनको इनकरेज करेंगे करते हैं लास्ट में क्वेश्चन वाला में शुरू नहीं, में last में question वाले में कम Client होता के है। साथ जो था मेरी बात सुन लगाम नहीं देनी हमें यार समझ गए focus. I mean like the point. Yeah. मुझे एक सवाल बुला रहा हूँ कि question How big a problem is focus? Being able to focus in a discussion, on a task, on a target.
I don't see that a distracted सा problem. रहता है, I जब don't मेरा see that a मुझे problem. difficult I don't see that a problem in my team at least. Like जब आपने टारगेट दे दिया होगा तो फिर वो अचीव करना जो लो है। नंबर है। सेल्फ ऑडिटिंग एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज समथिंग दैट द साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली ब्रॉट अप कि आपकी, यानी अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म में देखते हैं ना, तो खुद एहतसाबी जो है वो एक बड़ा असेंशियल करेक्टिव फीचर है कि आप रोज़ बैठ के देखते हैं कि यार आपसे क्या चीज़ गलत हो गई, आप बेहतर तो नहीं कर सकते थे। ये खुद एहतसाबी होती नहीं हर एक में। आप बेसिकली इंतज़ार करते हैं कि अगला बंदा छितर उतार के मारे आपको, तो आपको फीडबैक रिसीव होती है, वरना खुद नहीं करता। ये हमारी सोसाइटी में ही कम है, लेकिन डू यू फील द नीड फॉर इट? लाइक आई मीन इवन डू यू डू योरसेल्फ? We don't set our goals, the goals वाला नहीं होता है, वैसे सेल्फ इवैल्यूएशन जो एचआर की प्रोसेस में है, दैट शुड बी कवरिंग दिस। उसका मसला ये है ना कि आपका जो अपने बारे में ख्याल होता है वो हाउ डू यू बेसिकली इक्वल्स वो 360 डिग्री फीडबैक का यही आइडिया ना कि आपका ये ओपिनियन है कि साथ में I think सबकी 5-5 आएंगी थी आपने कैलकुलेशन में साइकोलॉजिस्ट को जो चीज़ अगर लेट्स सपोज किसी बंदे को ट्रेन करनी है, वो ट्रेन करनी है ऑन हाउ टू सेल्फ एवेल्युएट। इट्स नॉट अबाउट कि वो सेल्फ एवेल्युएट कर रहे हैं या एचआर जो है उसको बीच में डाल दे। एचआर डाल देगा, उनको पता ही नहीं है कि वो सेल्फ एवेल्युएट करना कैसे है अपने आप को। वो एवेल्युएट अच्छा कर देते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन शीट्स हैं यू सेइंग वो बेहतर। नो उनको बेहतर करना नहीं, उनको बेहतर करने से कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली वो अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कैसे करते हैं, अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं कि मैंने ये चीज़ अच्छी की है, ये नहीं की। वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं है टू कैलकुलेट। सो सम ज़्यादा मैं बैठे से 5 मिनट या 2 मिनट में पूछ लेंगे तो मीटिंग का सारा दिन 7 और 8 इसमें जूनियर्स की ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। जो लोग बहुत ज़्यादा फालतू में पूछते हैं उनको भी लगाम देने की जरूरत है, जो नहीं पूछते उनको इनकरेज करें। करता है वास्तव में क्वेश्चन वाला में शुरू में क्वेश्चन वाले को कवर हो के जाएगा। साथ जो था मेरी बात सुन, लगाम नहीं देनी हमें यहाँ, समझ focus and I mean like the point Yeah. how big a problem is focus, being able to focus in a discussion on a task, on a target? I don't see that a Distracted सा problem. रहता है, I जब don't मेरा see that a problem. difficult I don't see that a problem in my team at least. Like जब आपने टारगेट दे दिया होगा तो फिर वो अचीव करना जो लो है। नंबर है। सेल्फ ऑडिटिंग एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज समथिंग दैट द साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली ब्रॉट अप कि आपकी, यानी अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म में देखते हैं ना, तो खुद एहतसाबी जो है वो एक बड़ा असेंशियल करेक्टिव फीचर है कि आप रोज़ बैठ के देखते हैं कि यार आपसे क्या चीज़ गलत हो गई, आप बेहतर तो नहीं कर सकते थे। ये खुद एहतसाबी होती नहीं हर एक में। आप बेसिकली इंतज़ार करते हैं कि अगला बंदा छितर उतार के मारे आपको, तो आपको फीडबैक रिसीव होती है, वरना खुद नहीं करता। ये हमारी सोसाइटी में ही कम है, लेकिन डू यू फील द नीड फॉर इट? लाइक आई मीन इवन डू यू डू योरसेल्फ? We don't set our goals, the goals वाला नहीं होता है। वैसे सेल्फ इवैल्यूएशन जो एचआर की प्रोसेस में है, दैट शुड बी कवरिंग दिस। उसका मसला ये है ना कि आपका जो अपने बारे में ख्याल होता है वो हाउ डू यू बेसिकली इक्वल्स वो 360 डिग्री फीडबैक का यही आइडिया ना कि आपका ये ओपिनियन है कि साथ में I think सबकी 5-5 आएंगी थी आपने कैलकुलेशन में साइकोलॉजिस्ट को जो चीज़ अगर लेट्स सपोज किसी बंदे को ट्रेन करनी है, वो ट्रेन करनी है ऑन हाउ टू सेल्फ एवेल्युएट। इट्स नॉट अबाउट कि वो सेल्फ एवेल्युएट कर रहे हैं या एचआर जो है उसको बीच में डाल दे। एचआर डाल देगा, उनको पता ही नहीं है कि वो सेल्फ एवेल्युएट करना कैसे है अपने आप को। वो एवेल्युएट अच्छा कर देते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन शीट्स हैं यू सेइंग वो बेहतर। नो उनको बेहतर करना नहीं, उनको बेहतर करने से कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली वो अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कैसे करते हैं, अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं कि मैंने ये चीज़ अच्छी की है, ये नहीं की। वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं है टू कैलकुलेट। सो समबडी शुड, not ready to accept. हाँ बिल्कुल, ओपननेस टू फीडबैक इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो इसमें होती हैं। 1970 से पहले की जो पैदावार है जो क्लासिक एचआर वैल्यूएशन है ना, उसमें तो है ही मैकेनिज्म ये 360 डिग्री फीडबैक, और तो वो तो अगर एक बंदा ये काम नहीं करता, है इसके अंदर। अगर ये काम बंदा नहीं करता तो उसका क्या बेसिकली व्हाट डज इट टेक टू द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के वो आप देखते हैं वो बेहतर ही नहीं हो रहा है।
हाँ वो बेहतर ही नहीं हो रहा, जैसा था वैसा ही है ना, वो बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। यार कि नेटवर्किंग केबल है, मे बी दैट विल हेल्प, नेटवर्किंग वाली केबल। नेटवर्क नहीं है, केबल से क्या होगा? ये जो बार बार हो रहा है, नहीं वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं ये भी हो रहा है, नेटवर्क ही जा रहा वो है। लैंड जा उनका नेटवर्क जा रहा था। अच्छा उनका नेटवर्क जा रहा है। ये दोनों नेटवर्क पे होने चाहिए तो फिर वो पकड़ता। सो सेल्फ ऑडिटिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। Zero sounds like a ऑडिटिंग कर रहे हैं 4 to 5 इतनी जरूरत नहीं है। इनिशियल जरूरत नहीं। आपको हमें एक दूसरे के वैल्यूएट करना भी करनी चाहिए। होगी। सवाल ये है कि आपको महसूस होता है आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो ग्रो ही नहीं कर रहे ईयर ऑन ईयर, जैसे आप फीडबैक रिसीव ही नहीं कर रहा। इसलिए ये समझाना कि आपके ग्रो ना करने की वजह ये है कि आप सेल्फ ऑडिटिंग बहुत बड़ा एफर्ट लगा रहा हो। तो मतलब नहीं पता ये मतलब जैसे एक स्विमर है, उसको स्विमिंग नहीं करने आता, जितना रोल आता है वही चले जाता है, राइट? तो ओके, हाउ डू यू टीच देम कि आपने सेल्फ ऑडिट करनी कैसे है? दिस इज द बिहेवियर ऑफ हाई अचीवर्स। एक्सेलेंस जो अचीव करते हैं ना, उनमें ये खसूसियत आपको साफ नजर आती है, बिकॉज बाय द टाइम दे आर लाइक 40 or 50 or समथिंग, दे हैव सेल्फ करेक्टेड सो मच कि वो डिस्टिंक्टली डिफरेंट नजर आते हैं उनसे जो नहीं कर रहे होते। मैंने अपनी टीम में आई वुड लाइक माय किड्स टू हैव दिस बाय द वे, बट मैंने does अपनी not even listen to my feedback let alone मैंने अपनी टीम में बहुत सारी वैल्यूएशंस कर चुका हूँ। पिछले यहाँ से 4-5 वैल्यूएशंस हो चुकी हैं लास्ट 2.5 years में। तो उसमें हम लोगों ने यही डिस्कस कर करके सेल्फ वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कस किया। 5 आते होते थे पहले नंबर, हाँ। फिर अब नंबर आते हैं विद कमेंट्स, 3 ऊपर कमेंट वाई। सो थोड़ा सा ट्रेन तो खुद से किया है कि कैसे इसको सेल्फ इवैल्यूएट करना है, कि क्यों इस चीज़ में है। मिसाल के तौर पे शीट को देखे बगैर सेल्स में भी डाल देते थे 5, तो वो किया चाचा नाउ दे आर रीडिंग इट एंड इवैल्यूएटिंग इट अ लिटिल बिट बेटर। आई फील इन माई टीम आई ट्राइड टू इंस्टिल दैट। थोड़ा बहुत किया है, कोशिश कर ये कर लो, लेकिन होनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि हमारी कंपनी ने इसके ऊपर फोकस करना चाहिए आजकल, मैं अपनी टीम के पर्सपेक्टिव से कहूँगा तो नहीं, क्योंकि लोग कर रहे हैं, लोग अपने आप को ट्रेनिंग so आपने पहले इंड्यूस कर दिया ना, so you felt the need for it। आई फेल्ट द नीड फॉर इट। जैसे इनिशियली आते साथ ही लोग कहते हैं हमने तो कुछ गलती की है। 6 or something सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ साथ पीयर इवैल्यूएशन भी होती है। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें मैं अपने देख ही नहीं पा रहा, असल में भी देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ में इम्प्रूव करूँ। ये मे भी कुछ चीज़ें असल की मैं देख रहा हूँ, वो खुद नहीं देख रहा, ये चीज़ें होनी चाहिए। We try to do diamond peer evaluation. आपके जो अभी आए होगा वो फॉर्म का सेल्फ इवैल्यूएशन वाला बरा वो मेरे लिए था नहीं सबको नहीं, year 1 से करते हैं। It's a good habit, man. I mean, personally, I write a diary every day. नंबर हाई का एसएसआई में हमारे एक पैटर्न होता था इवैल्यूएशन का, उसमें एक सेल्फ इवैल्यूएशन होता था, फिर एक पीयर इवैल्यूएशन होता था। पीयर का नहीं पता कि कौन आपको इवैल्यूएट कर रहा है, और नीचे रखे थे मैनेजर या टीम लीड की इवैल्यूएशन होती है। तो ये 3 लेवल की इवैल्यूएशन करके एक फाइनल उसकी इवैल्यूएशन ना इसलिए नहीं कर रहे टियर 1 में तो हो रही होती ये है। जो सेल्फ ऑडिट है ना, मेरे ख्याल से वो इवैल्यूएशन से लिंक नहीं है। जो हाँ, मेरा भी ख्याल है। ये जो सेल्फ ऑडिट होता है ना, ये जनरल पर्सनालिटी ट्रेट है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इसको अगर हम हाई रखेंगे तो देयर आर नो स्पेसिफिक मींस टू एक्चुअली डू द इम्प्रूवमेंट। इवन सेल्फ इवैल्यूएशंस एंड पीयर रिव्यूज डू नॉट नेसेसरली। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ना सारे, वो 2 तरह से इंड्यूस करते हैं, या वो थ्रू पॉलिसी एंड एक्सटर्नल सोर्सेज करते हैं, या इंट्रिंसिकली आपके अंदर एक एहसास पैदा कर देते हैं। हाँ, तो होता ट्रेट वही है। वो कई दफ़ा ये ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स आर जस्ट ट्राइंग टू इंड्यूस दैट इन यू। होपफुली वो जब वो 5-10 साल वो इवैल्यूएशन शीटें भरता है तो फिर उसमें खुद ही वो पैदा होनी शुरू हो जाती है कि वो घर जाके भी करता है अपनी। इसको कहाँ से इनको दिखाएं? 6 पे है यार। खाना बी हैप्पी क्यूरियोसिटी। वो curiosity kills everyone. बट इज इट अ प्रॉब्लम इन योर प्रोजेक्ट? सवाल सवाल पूछने का इससे डायरेक्टली ताल्लुक है। अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो आर्किटेक्ट लेवल पे इट्स अ जेन्युइन इशू। So नहीं curiosity इस लिहाज से है रिलेट नहीं कर पाते कि एक जैसा पिटा तरीका काम करने का। उसमें फिर कोई सीनियर ही आता है जाके चीज़ें टेक केयर करता है, तो कुछ चीज़ें कर लाइक इसमें आसमान में है ना कि हर नई चीज़ को देखता है कि यार अगर मतलब जनरली अगर क्यूरियोसिटी इज रिजल्टिंग इनटू यू ट्राइंग टू इन्वेंट न्यू वेज टू डू द सेम थिंग, then usually helps in the
तजस्सुस है ना हर चीज़ में। तुम क्या करते हो शाम को, अच्छा इसको क्या मसला है और तुम्हारे पास क्या है, ये तो थोड़ा इरेलीवेंट सवाल होते हैं। फिर इतने सवाल पूछते हैं लोग कि वो पता नहीं क्या मुसीबत है यार। एंड सेकेंडली अडॉप्टेबिलिटी की भी एक चैलेंज है कि यार ये मैं तो टास्क इस तरह परफॉर्म करता हूँ। अडेप्टेबिलिटी को देखें। अभी क्यूरियोसिटी बताओ, हाँ, तो अगर आप तजस्सुस की कमी जो है ये आपको महसूस होती है? अपनी कमी है, इसका इम्पैक्ट होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। काम होना चाहिए। आप किस पे PHP पे काम करते हो ना, तो आपको क्या क्यूरियोसिटी है कि PHP का जो Django PHP का नहीं जो भी फ्रेमवर्क है वो हाउ इज इट सिमिलर टू से ASP.NET Core के? कभी आपने देखने की कोशिश की है इसको? या आपके साथ बंदा बैठा है वही काम कर रहा है लेकिन वो ASP.NET में कर रहा है, वही काम कर रहा है वो Python में एग्जैक्टली वही ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा है, राइट? तो जनरल मिजाज है हाँ। वो जो उनको होता है वो सारा वक्त, यानी मेरे घर में इस वक्त टीवी के ऊपर वन ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज क्यूरियोसिटी स्ट्रीम। वो सारा दिन डॉक्यूमेंट्रियाँ हैं जिस पे आप या हिस्ट्री की क्यूरियोसिटी है आपको, या साइंस की है, या पॉलिटिक्स की है, तो वो आपको वो फीड करती रहती है। वो एक मिजाज है और वो कोई क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं चाहिए। माई क्वेश्चन अगेन इज दिस अ प्रॉब्लम यू सी इन योर प्रोजेक्ट डिलीवरी? इफ यू लीव दे वर मोर क्यूरियस इट विल बी बेटर। नहीं, इसके नंबर्स कम होने चाहिए। जनरली पर्सनालिटी ट्रेट ये सबका ही होता है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, बट इसकी ट्रेनिंग So two. Anybody have a different opinion? आई थिंक सो जितने भी लोग हैं ना, सो यूजली जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, लेकिन इतनी ज़्यादा वो इररिलेवेंट चीज़ों में हो जाता है कि सो जनरली जो लोग क्वेरीज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग में। मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन क्यूरियोसिटी इंस्टिल करना वो अगेन एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम उसको कितनी प्रायोरिटी देते हैं उस लिहाज से मैं कहता हूँ एज अ इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अभी इसको स्केल में आप 4 या 5 ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज अगर हम उस पेंडे चढ़ेंगे तो मुश्किल होगा एज अ पर्सनैलिटी के लिए चीज़ 5 करना। Between 2 and 5 project. एज अ जनरल ट्रेड मैं तो उसको बहुत हाई रेट करता हूँ, बट एज अ ट्रेनिंग इनिशिएटिव इसको लोअर। So as a general trade, ego management. बहुत ज़्यादा। Really? Yes. Kadar resounding support. So हराने के लिए तो मोस्ट ईगोइस्ट पर्सन Yeah. Me. Everybody is egoistic over here, man. really, ego management is a problem. I didn't even know I had an ego issue. Seriously? Maybe I need to do some self-auditing. Okay. So what? 7 or 8? ये आपकी प्रोजेक्ट डिलीवरी में आपको तंग करती है? अच्छा, ईगो हमारी मोस्टली जो है ना वो इंटरनल टीम्स में आती है, प्रोजेक्ट्स में हम लोग बहुत काम रहते हैं। ड्यूरिंग द टीम वर्क का इशू है, पीएस का मसला है। लाइक मेरे साइड पे तो पीएस में मसला आता है, टीम क्लाइंट के साथ नहीं होता। What do you think ego management is? Give me a story. I just want to make sure कि हम सब एक ही बात कर रहे हैं. Like, I don't understand. You tell me what it is. आप एक बार खास कर एक तक क्लोजर. हाँ आप यही हाईलाइट किया। But notes this time. Were you not listening to I me? want to make sure. Were you not listening? I want to make sure we are all talking about the same thing. When you say ego, what do you mean? When you say ego, what do you mean? लाइक कुछ कमेंट ऐसा है जो कि मैं समझ रहा हूँ कि यार अनप्रोफेशनल है, मुझे उस पर अपने आप को होल्ड भी कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं उसको एक्ट कर दूँगा। तो ऑकवर्ड और इस तरह की चीज़ों के ज़ुमरे में अमूमन ईगो इस्तेमाल होती है. लाइक मुझे तो ये लगता है मेरा के अलावा और इस तरह ये इंसिडेंटल से ज़्यादा है, मेरा ज़्यादा इंसिडेंट हो गया, मेरा इंसिडेंट इशू है। क्या ये जिद है जिसको हम ईगो कह रहे हैं, या अकड़ है, या क्या है? व्हाट आर वी कॉलिंग? वही है। Why be हमारे बारे में कंपैरेटिव भी ज़्यादा है, मुझे हायरार्की थोड़ी सी डिफाइन हुई है, जैसा कि मुझे लगता है दूसरे को So high number 7, 8, 10. नहीं, तो ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से पीएस का मसला है। लाइक मेरे साइड पे तो पीएस में मसला आता है, टीम क्लाइंट के साथ नहीं होता। What do you think ego management is? Give me a story. I just want to make sure कि हम सब एक ही बात कर रहे हैं. लाइक I don't understand. You tell me what it is. आप एक बार खास कर एक तक क्लोजर.
यही हाईलाइट किया You don't take notes this At time. that time, were you not listening to I me? want to make sure. But you were not listening. I want to make sure we're all talking about the same thing. When you say ego, what do you mean? When you say ego, what do you mean? लाइक कुछ कमेंट ऐसा है जो कि मैं समझ रहा हूँ कि यार अनप्रैशनल है, मुझे उस पर अपने आप को होल्ड भी कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं उसको एक्ट कर दूँगा। तो ऑकवर्ड और इस तरह की चीज़ों के ज़ुमरे में अमूमन ईगो इस्तेमाल होती है। लाइक मुझे तो ये लगता है मेरा के अलावा और इंसिडेंटल से ज़्यादा है मेरा ज़्यादा इंसिडेंट हो गया मेरा इंसिडेंट इशू है क्या ये जिद है जिसको हम ईगो कह रहे हैं, या अकड़ है, या क्या है? व्हाट आर वी कॉलिंग ईगो? वही है। why we हमारे इन्वायरमेंट में कंपैरेटिवली ज़्यादा है क्योंकि हायरार्की थोड़ी सी डिफाइन हुई है, जैसा आपको नहीं लगता है दूसरे को। So high number 7, 8, 10. नहीं तो ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से आई है कि इसको नहीं ट्रेन कैसे करें? हाँ वो तो बात है। पूछ रहे हो, बता रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि नहीं, factor है, but I don't think we can train. how do you train someone? वो let's not worry about it. नहीं, आपको चाहिए ये फिक्स होना for project नहीं delivery? किस डोमेन में चाहिए फिक्स होना? हो सकता है जूनियर्स में भी नहीं है, सीनियर्स में है, ठीक है ना? तो किस लेवल पे उसको फिक्स करना है, प्रॉब्लम है एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। Does it affect project delivery? द प्रॉब्लम इज दैट इट अफेक्ट्स वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, हाँ teamwork ठीक है ना? problem. और उसकी वजह से फिर इवेंचुअली बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन करना, और उसमें Is it a problem with the customer as well? कस्टमर की ईगो से वो लॉकिंग ईगो की प्रॉब्लम होती है। जब दोनों साइडों पे ईगो तो मसला होता है, एक साइड पे एक पे ना फिर नहीं होता। नहीं, कस्टमर के सामने कोई भी बंदा ईगो शो नहीं कस्टमर के करता। सामने कभी नहीं हुआ, कस्टमर के सामने आई डोंट थिंक सो। लेकिन कस्टमर के सामने भी होता होगा। मेरी बात सुनिए, एक मिनट दोबारा बोलें। कस्टमर के सामने, लेकिन एज ए टीम तो हम आपस में कर रहे होते हैं। विद इन प्रैक्टिसेस ये है। विद इन मेरी प्रैक्टिस कस्टमर से पहली मीटिंग के पहले 2 मिनट में लड़ाई हो गई थी। इस वजह से आपको इरफान भी निकालता है। So, yeah, क्या कह रही हैं? मतलब प्रैक्टिस लीड्स हैं या जो इसका काम आ रहा होता है जिसमें ज़्यादा सीनियर लोग हैं तो प्रॉब्लम इश्यूज तो इको भी आते हैं। सम वो कॉन्फ्लिक्ट ही बनेगा वो तो। नहीं, I think पर्सनैलिटी क्लैश है, ईगो आ जाती है, छोटी छोटी बात को बढ़ा दिया जाता है, ये इश्यूज हैं। और ईगो से उनकी मुराद है, आई थिंक शी गेव द बेस्ट डिस्क्रिप्शन इन रेडार फॉर दिस थिंग। मैं बहुत तगड़ा नहीं किसी का, वो सुन नहीं रहा, वो हम नहीं कह रहे, ट्रिप पे मैं भी कह यही रहा हुआ था। वो जो ट्रिप पे सारी डिस्कशन हो रही थी, वो मैं के ऊपर ही हो रही थी। हूं। उसका हम उसके मैं से यही हुआ था, मैं के ऊपर हो रही थी ना। इस दफा हाँ, that was actually high नहीं यार। मतलब मैं You were अपनी happy. सोच में जरा You were happy. कहने का मकसद है कि मैं उसको उतने नीचे लेवल पर नहीं। altitude was high था। So if I define it as the me being bigger than, हाँ हाँ and let's give it a score 6. सो अगर आपकी टीम में एक प्रॉब्लम है और आप फटाफट अपने आप को कह देते हो सर मैंने तो ये कर लिया था, कितनी देर रह डोंट गई? केयर अबाउट द अदर्स कि उन्होंने किया कि नहीं किया, राइट? कितने रह गए? 4, 5 I think. कितने रह गए? Let's do another session then. So मैं इसको रेंज दे रहा हूँ between 2 and 7. कुछ लोगों का कम ख्याल है, कुछ का ज़्यादा। People skills, socializing, friendliness, caring, Oh. we covered this one. इसको क्या नंबर दिया? We just talked about it, we never gave it a number. I- Sociable होना है। I believe that to be a very good trait every person should have. If you want to do this quickly, everybody give me a number. 7. 6 or 7 7. Mostly able to contain this, the caring, the socialization and the friendliness. क्या हमें इस पे ट्रेनिंग की जरूरत है? हाँ उधर की मतलब आपको awareness की जरूरत है। लाइक मेरे साथ तैयब है, ये जानता है। तैयब का एक ही प्रॉब्लम है कि वो सोशलाइज नहीं होता किसी के साथ। उसको पकड़ के लाना पड़ता है कि भाई किसी से मिल ले यार। But some people do really well. बहुत से introverts हैं। इम्पैक्ट हो रहा है ना, वो ग्रो भी नहीं कर पा रहा अपने आप को, हालांकि बहुत अच्छा डेवलपर है, बहुत अच्छा। अभी देखिए शुरू में नहीं इम्पैक्ट करेगा, पर when you वैसे you want to make him a होगा। T2, then it's a desirable. हाँ, वो सेम कैसे नहीं सोशलाइजेशन नहीं है, वो देख लेना भाई जान कभी Socializing skill पे हो गया है। नहीं सर, उन्होंने तो वैसे ही ठीक है। उन्होंने तो अपनी Socially असल ठीक में है, acceptable इरफान भी है। नहीं वो अपने हिस्से की ना सोशलाइजिंग कर चुके हैं, उन्होंने कहा नहीं यार जरूरत नहीं। I just want to meet you.
Yes, but it's acceptable. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, सोशलाइजिंग इज नॉट अबाउट अटेंडिंग पार्टीज एंड Yeah. राइट, because there are people who may not attend party but socially See, these people are acceptable slowing is us down. It's not me. They are slowing us down. अब बताओ people skills को नंबर दो जाना है। नंबर, ताकि हम आगे चले, I have मेरे ख्याल stuff में to do. टीम के अंदर हम काम कर रहे होते हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। right? So high number 7. और ये कैन बी इजीली टॉट। Let's give out a number, यार. Even if it's a range, it's all right. Anybody who thinks it's not important. Okay. सेकंड हैंड टेक्निकल की ट्रेनिंग होती है। 7 मतलब because सबसे important नहीं है my- ट्रेनिंग कोचेज में सबसे ज़्यादा पहले इसी चीज़ हाँ, पे कराते हैं। हाँ। आप बंदे को क्या कर देते हैं, आओ गिरो नीचे बंदों के ऊपर। सोशलाइजिंग से बहुत सारी चीजें जो हम रूटीन में फेस कर रहे होते हैं वो डिस्कस करके निकल रही होती हैं। ठीक. हाँ नहीं, अक्सर बता देंगे कि यही इसका ही है सोशलाइजेशन में ये Okay, next one. Positive attitude. Can do attitude. कर लूँगा, हो जाएगा. Not being negative. Give me a scale. I think everybody knows what this is. Give me a scale. 8 minimum 8 सो आई नो अ पर्सन कि जो उसका डिफॉल्ट चीज़ हो जाएगा, बैलेंस होना बट दैट इज नॉट अबाउट पॉजिटिव। वो हर चीज़ में कहता है हो जाएगा, That is मसला ही कोई attitude. हाँ। That's an attitude. हाँ। That's ego. पॉजिटिव एटीट्यूड Hmm? इज समथिंग अ बिट डिफरेंट 6 to 7 इसका Positive attitude is like having a नहीं, नहीं, Positive but attitude versus you have to कहानी। balance it with your delivery skill also. मुझसे होना नहीं है, मैं कहते हो That's a जाएगा. different thing. That's a different scale. पहले है कि आपका attitude होना. कुछ लोग की बहुत अच्छी हाँ, लगी I है, agree. उसका Positivity attitude helps. नहीं है can do. Positivity definitely helps. I mean, puts you in the right direction. 6 7 Strong desire for ownership. You know, काम जो आप कर रहे हैं, आप उसको own करें. गलती हो गई है तो मेरी जिम्मेदारी थी. 9. Yes. Anybody disagree? No. Okay. No. Honesty. ये भी हाई है। ये इस हाँ, ठीक है, गलती है यार, मान लो जी गलती है। Says the guy who fakes his time sheets. ऑनेस्टी को ना निकाल ही दे, वीकनेसेस देते रहे। क्योंकि सारे But do you feel your people are dishonest? I mean, एक तो ideals है ना आपके, but do you really see that as a problem? जनरली You need somebody to coach them on honesty. जनरली इतना नहीं है ऐसे। आई डोंट ये थिंक देखिए, एक बात ये ना कि अब कई दफा हम ये स्टेटमेंट देते हैं, हियर इट अ लॉट फ्रॉम माय वाइफ, ये आजकल के दौर में तो ये चलता है. Right. It's for somebody like लाल बत्ती काटना. Some people don't take it as dishonesty. So depends on the degree. Do we need somebody to train us on honesty? I think yes, there are certain सब में things. जो कि आई थिंक है ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है शायद। नहीं, I think orientation की जरूरत है. ये बातें कहने की जरूरत है because सेकंड ईयर या थर्ड wrong side पे गाड़ी चलाना, ये सारी चीजें. By the way, अगर आप academic literature पढ़ें ना, तो जब आप client के perspective से देखते हैं ना, one of the first things he wants to see is honesty. You want Umar Mir to be honest with you before you want him to be, you know, competent. Correct. But again, at the same time, वही अगर आप customer ना को ये है बेईमान, है बड़ा competent, है बेईमान. This is like the worst thing is. नहीं, but No, but the counter to it is because of their confidence. the counter to it is कि अगर आप client के साथ सच बोलोगे to a high degree, वो कई दफा कहेगा अच्छा यार मेरा काम नहीं हो रहा, मैं किसी और से करा देता हूँ. So you have to be politically correct. Unfortunately, there's a degree there. हाँ। So You shouldn't be dishonest, but you Go don't ahead. have to speak every truth. I think that's what you're trying to तो say. हर सच की भी तो कीमत है ना सर, अब हर सच भी तो बोला जाता है. All right, so we'll rank it as a 4 or something. Hardworking. I would try to Hardworking. be- I don't know if this is a trait somebody can add in you, but hard work नहीं है. Hardworking नहीं है, ये बंदा hardworking नहीं है. ये statement as a 4 or something. Hardworking. I would try to Hardworking. be- I don't know if this is a trait somebody can add in you, but hard work नहीं है. Hardworking नहीं है, ये बंदा hardworking नहीं है. ये statement आती हम इस पे है. train मेहनती कर नहीं है. सकते I don't know, but is it a problem? Realize करा सकते हैं हम. मेरे ख्याल में this needs to be talked about. कहते हैं ना फलाना बंदा बड़ा मेहनती है, अब फलाना बंदा नहीं है. So there must be a trait. हर अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है, जो लेजी बंदे हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं. वो सब चीजें जुगाड़ लगा के कोई ना कोई चीज निकाल के That's true. अच्छा मैं चले That's true. लाइक मेरे साथ एक लड़का है, हालांकि मैं उसे कहता हूँ काम नहीं करता, लेकिन वो जुगाड़ ऐसे निकाल के कर देगा जो काम हम 3-4 घंटे में फंसे हो 10-15 मिनट में करके हम जाने वाले Way, man. हार्ड वर्किंग की डेफिनेशन जरा डिफरेंट है. डिफरेंट है. For different people. So for me, Yes, smart work for है, me okay. it's different. For Asim it's different. Yeah. For What's your- Ali it's different. Ali Yusuf it's totally different. I think you're the most hardworking person. So what's your definition? My time versus like. Time बोला था. हाँ. So time versus effort के साथ उसको compare करता हूँ.
लेकिन आई थिंक इंस्टिंक्टिवली हम सबको पता है कि मेहनती बंदा कौन होता है। सवाल ये है कि क्या ये हमारा मसला है, अच्छा लेकिन एक और हमारे question- लोग मेहनती नहीं हैं? उमर भाई क्वेश्चन ये है ना कि एक बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन उसका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। वो एक अलग ट्रेट है। हार्ड वर्किंग है कि नहीं? प्रॉपर ट्रैक वेयर टू बी द राइट हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। स्मार्ट लेकिन अगर हम हार्ड वर्किंग को कह रहे हैं कि Seven, he puts in more hours, then probably नहीं होना चाहिए, because बात ये है कि आप घंटे ज्यादा लगा रहे हैं वर्क स्मार्ट। और या वर्क स्मार्ट इज बेटर ये जो चीज़ है ना, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, स्मार्ट वर्क वाला जो एलिमेंट however there are instances where you need extra hours because the projects are demanding, deadline आपकी मिस हो रही, कोई चीज़ फंस गई है, हल नहीं निकल रहा, क्या उस वक्त उसमें ये कैपेबिलिटी? आजकल हम ब्रीड देख रहे हैं जो 6 घंटा काम करते हुए कहते हैं बस हो गई जी, थक गए जी, हमें वो नहीं है, that's scary. Okay. Integrity means कि जो उसका अकीदा है उस पे वो बहुत वसूख से पक्का। I think ये एक बेसिक ट्रेट है जो एक्चुअली इफ यू लुक एट सम सॉर्ट ऑफ टॉप लेवल बिजनेस पीपल, तो वो कहते हैं सीईओज में सबसे पहली चीज़ इंटेग्रिटी होती है। जो भी वो बिलीव करता है उस पर वो कायम रहता है, लुढ़कता नहीं रहता ऐसे देखो। फाइनली इंटेग्रिटी स्ट्रक्चर हाउ इम्पोर्टेंट इज इंटेग्रिटी? it is very hard. Anybody think it's not? Do you think it's a problem? Do we have people without integrity? इससे मिलते हैं तो इस जैसे बन जाते हैं, उससे मिलते हैं उस जैसे बन जाते हैं, तो बंदे का पता नहीं लगता कितने खलोता है। इंटेग्रिटी के बगैर तो फिर आपके गोल भी नहीं अचीव होते। Trustworthiness. Can you trust your people with your tasks? Yeah. 7. It's a training need. It's a training ये need. ट्रेनिंग्स ज़रूरत है, ये नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी हमें कराने की ज़रूरत Like- है। दोनों साइड पे है। देखता हूँ तो Trusted 4 और की 5 training चाहिए, दोनों- trusty दोनों की side training पे है। चाहिए। दोनों साइड पे है, टीम लीड टू ट्रस्ट। on the team and team से work। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ ह्यूमर या क्विक विटेडनेस। मीटिंग में कोई स्ट्रेस सिचुएशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, Good to have that. you know, humor resolves a lot of these problems. Some people are really funny and some are not. हाँ कि ये तो किसी को सिखाया तो नहीं ना जा सकता, ये तो सिखाएंगे तो काम खराब ही होगा। वो हाँ, आप रटे हुए जुमले के साथ बंदा मीटिंग में भेज नहीं सकते, बस ये Basic. So, there are उस्मान ने pet एक jokes जो दफा- sales वाले उस्मान ने एक दफा क्या नाम है उसका, टेनिस वाली खातून, उसको जुगत कहीं लगा दी। टर्न्स आउट के वो बड़ी गलत किस्म की जुगत लगा नहीं ये विदाउट इवन नोइंग। जुगत को इंग्लिश में इंसल्ट ह्यूमर कहते हैं। Obviously it doesn't work with everybody. आप कराची वालों को जुगत मार के देखो, उन्हें समझ नहीं आती। हाँ। तो you know, सो पॉइंट इज कि क्या आप किसी को ट्रेन कर सकते हैं? yeah, अच्छा, I genuinely believe that. but at least you need to say the right words at the right time, थोड़ा fun and humor लादा। If you're trying to make the customer go up the trust ladder, no, उस दिन वाली खास करके account managers वगैरह के लिए is an essential part. You don't have a relationship with somebody if you can't laugh at the same thing. आपका जोक उसको नहीं समझ आ रहा, उसका आपको नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा वेल राउंडेड होना पड़ता है वो इसके लिए। हाँ, मतलब at times it I don't think hits so. That's back a also, ना, you- 3 for now. Okay. मतलब विदाउट रियलाइजिंग कि अगला बंदा बड़ा जबरदस्त किस्म का रिपब्लिक है, आप उसको ट्रम्प का जोक लगा So 3, generally ये बहुत बड़ा इशू है। सेंसिटिविटीज का, रिलीजियस सेंसिटिविटीज का, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज का आपको पता ही नहीं है। proactive, be proactive. 9. प्रोएक्टिव होना तो मतलब Essential.